जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानन्दन व्रज यमुनतीरावनचारि जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेरा द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हिताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine हरे कृष्ण। ये हमारे लिए हर्ष और सौभाग्य का विषय है। हमारे बीच में है श्रीमान सुंदरश्याम प्रभु। प्रभु जी सुंदरश्याम प्रभु पुणे में वरिष्ठतम वैष्णवों में से एक हैं। उन्होंने 1998 में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया था और कॉलेज के फर्स्ट ईयर से वो अपने भारतीय विद्यापीठ पुणे वहाँ से पास आउट हैं प्रभु जी। और उन्होंने शुरू से अलग अलग जगह पर यूथ प्रचार में और साथ ही साथ कांग्रेगेशन प्रीचिंग में बहुत सेवा किया है। प्रभु जी पुणे में जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बीबीटी उसके इंचार्ज थे। प्रभु जी ने बहुत सारे सेवाएं संभाली हैं। पूरे भारत भर में प्रभु जी घूम घूम करके अलग अलग विषयों पर अपनी चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को नेशनली इंटरनेशनली प्रेरणा देते रहते हैं। इनके लेक्चर्स लगातार लाइव स्ट्रीमिंग होते रहते हैं जहाँ पर भी प्रभु जी रहते हैं और पूरी दुनिया भर से लोग उनके लेक्चर्स सुनते हैं। उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग इस तरह से ज्वाइंट हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि सुंदरश्याम प्रभु फिर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जो प्रेमानंद प्रभु हैं हमारे मंदिर के अध्यक्ष वो और हम स्वयं प्रभु जी काउंसलर थे जब हम पुणे में थे तो, और हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो प्रभु जी का एक रिकॉर्ड रहा है वहाँ पर पुणे में। बहुत सारे उनके अंडर में स्टेबल ब्रह्मचारी उन्होंने बनाए हैं वहाँ जब पुणे में थे और बहुत सारे अन्य गृहस्थ भक्त भी प्रभु जी से बहुत सारी प्रेरणा और अपना आध्यात्मिक जीवन में बल लेते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं सुंदरश्याम प्रभु का अपने इस्कॉन कानपुर मंदिर में 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल।
हरे कृष्णा। तो 16 तारीख तक प्रभु जी हमारे मध्य रहेंगे और उनका शेड्यूल हमने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिया है। आप सब अधिक से अधिक उनके लेक्चर्स का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हमारे स्वागत के लिए आप सभी भक्तों का हम बहुत ही आभारी हैं। तो मुझे बताया गया है कि हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसके ऊपर पूरा चर्चा करना है, मंगल आरती से लेकर भागवतम तक। तो 4 सत्र में करेंगे हम। और आज मंगल आरती, नरसिंह आरती, शायद तुलसी आरती, भगवान की जैसी कृपा है राधा माधव की, उसके अनुसार देखेंगे हम। तो लेकिन श्लोक हमें बताया गया कि श्रीमद् भागवतम से लिया जाए। तो कुछ बताएं 6 से 21 श्लोक दूसरे अध्याय के प्रथम स्कंद के, तो वो हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 मेरे पीछे दोहराइए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। कोई दोहराना चाहेंगे? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे माताएं। ओके, तो हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं क्योंकि हमारी चर्चा थोड़ी अलग है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपाशी मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्म पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य: इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतितात्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इससे सुख तो है ही नहीं, इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं
और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अतः तो उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंचमात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा ही कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म का शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रहता है। जीव की अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी हैं और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्तित्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक हैं। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्धावस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हम चर्चा करेंगे 4 सत्र में 4 विषयों के ऊपर, यानी हमारा जो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम है उसके ऊपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति ही हमें भगवत धाम लेके जा सकती है। अशुद्ध भक्ति करेंगे तो हमारी जो भी भौतिक इच्छाएँ होती हैं उसकी पूर्ति होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग लोग जाकर हजारों लाखों सालों के लिए भोग कर सकते। वही यहाँ एक प्रकार का भौतिक अहिक सुख है और वहाँ एक थोड़ा सा ऊपरी दर्जे का एक सुख है, लेकिन है तो भौतिक सुख जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, और वो मात्र बाद में दुख में ही परिवर्तित हो जाता है। तो जो जीवात्मा भगवान, हम तो सब भगवान के ही अंश हैं और भगवत धाम से हैं, और इस संसार में भगवान से अलग होकर जब आते हैं, भोग करने कर सुखी होने का प्रयास करते हैं, वो कितना भी प्रयास करें कभी सुखी हो ही नहीं सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मछली पानी के बाहर कभी सुखी हो ही नहीं सकती। तो हम बिना भगवान के कभी सुखी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अथक परिश्रम के बाद भौतिक सुख के लिए जीवात्मा के होश ठिकाने आ जाते हैं। उसको समझ में आता है कि भौतिक सुख में कुछ भी नहीं है, इससे मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो ऐसा बुद्धिमान मनुष्य वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव, उनकी शरण में आता है। तो उनकी शरण में आने के लिए भी हमें गुरु का ही आश्रय लेना होता है। भगवान हम देखेंगे यहाँ, आज जब गुरु अष्टकम देखेंगे तब, तो भगवान तो है हर एक किसी के लिए, लेकिन
लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चाहिए। उनकी शरणागति की पद्धति जो है उसमें गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है, क्योंकि उनके द्वारा ही भगवान अपने आप को एक बद्ध जीवात्मा को प्रस्तुत करते हैं या उनको प्रदान करते हैं। तो इसलिए गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात, उनके प्रति पूरा आदर होना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए नम्रता से, और उनके प्रश्नों के उत्तर के अनुसार जीवन में आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त करके फिर हमें सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु का आश्रय ग्रहण करें। तो इसीलिए प्रभुपाद ने, जो हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में बड़े महान आचार्य हैं, हमारे लिए मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है जिसके द्वारा हम शुद्ध भक्ति के लिए अग्रसर हो, शुद्ध भक्ति कर एक समय हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे और गोलोक वृंदावन जाने के लिए पूरी तरह से पात्र हो जाएंगे। और ये चेतना हमारी शुद्ध काफ़ी पहले हो सकती है, जीवित होते हुए भी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। हो सकता है किसी का अंतिम समय में हो जाए, थोड़ा बहुत कुछ जो दूषण बचा है, कलमश बचा है हृदय में, अंतिम समय, काफ़ी बार जब हमारा अंतिम समय आता है तो शरीर में काफ़ी मुश्किलें हो जाती है। तो उस समय जो थोड़े कुछ दूषण बचा हुआ है, कलमश, वो भगवान दूर कर देंगे भक्त के लिए, और फिर उसको भगवत धाम लेके जाएंगे। और अगर हम नहीं अच्छे से भक्ति करें, अशुद्ध भक्ति करें, यानी मिश्र भक्ति करें, 81 प्रकार की मिश्र भक्ति होती है, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो 3 प्रकृति के गुण हैं, उसमें अंतर्गत साधक रहकर, और जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, तो ये 9 और 3 इनको गुना करके 27 और फिर 3 करके 81 प्रकार की मिश्र भक्ति होती है। तो वो अगर करता रहेगा तो उसको बहुत जन्म भी लग सकते हैं, और अपराध करेंगे भक्तों के तो करोड़ों जन्मों के बाद भी भगवान के चरण कमल नहीं प्राप्त होंगे। बहुजन्म करियादि श्रवण कीर्तन तबुता न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए, जैसे आप सब श्रवण कर रहे हैं और मैं कीर्तन कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, तो इसके करोड़ों करोड़ों जन्म जाएंगे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी अगर हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे। और एक तरीके से भक्त सभी हैं जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, वो भी भक्त ही हैं, क्योंकि भगवान के ही शुद्ध भक्त हैं सभी। हर जीवात्मा भगवान का शुद्ध भक्त ही है, बस भगवान को छोड़ के यहाँ आया है। और जितना वो प्रकृति का संग किया है, कारणम गुण संगोस्य, जो प्रकृति बनती है 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, दैवी एष गुणमयी, 3 गुणों से बनने वाली ये जो माया है, इसका ही संग करते गए हैं करोड़ों जन्मों के लिए। तो कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। सद अच्छी वाली कोई तो योनि, मानव योनि, देवता योनि, असद योनि थोड़े नीचे वाली, जानवरों की, कीड़ों की वगैरह वगैरह। तो ये सब योनियाँ प्राप्त होती 84 लाख योनियों में, हमारे ही जो प्रकृति के गुणों के साथ संग है उसके कारण। तो उसके वशीभूत रहकर अगर हम भक्तों का अनादर करेंगे तो करोड़ों जन्मों के बाद भी ऐसे साधन करते हुए भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे बताते हैं हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर साधक के रूप में हम ऐसी सेवा कर रहे हैं जो हम करते हैं गुरु के अंतर्गत वगैरह, तो भी 3 जन्म लगते हैं। पहला जन्म नामापराध, अपराध करते करते, नामापराध क्या है हम शायद कल के सत्र में देखेंगे। तो नामापराध करते करते हम पहला जन्म चला जाएगा। दूसरा जन्म फिर नामाभास, जिसमें शुद्ध नाम अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसका एक पहला अंश, जैसे अभी तो सूरज शायद काफ़ी आ गया, लेकिन जब आ ही रहा था तो पहला जैसे उसका एक सूर्यांश, एक अंश आता है, जैसे एक किरण आता है, और फिर धीरे धीरे सूरज जैसे ऊपर आता है तो पूरी तरह से सूरज भी प्राप्त होता है। तो पूरा जो सूरज है तपता तो वो है जैसे शुद्ध नाम। तो दूसरा जन्म जाएगा नामाभास में, और तीसरा जन्म जाएगा शुद्ध नाम लेने में। तो ऐसे 3 जन्म लगेंगे, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। और शिल प्रभुपाद हमारे कहते हैं कि मैं आपके लिए ये सब 1 जन्म में कर दूंगा अगर आप मेरे वचनों के अनुसार चलोगे तो हमारे लिए प्रभुपाद ही एक आश्रय है। और उन्होंने इतना बड़ा गारंटी दिया है कि जो करोड़ों जन्मों में प्राप्त नहीं हो सकता, आपको 1 जन्म में वो प्राप्त कर देंगे। 1 जन्म कितना है, ज़्यादा नहीं, कितना जिएंगे आप? आधा जन्म तो हो गया एक तरीके से हमारा, आपका भी 1/4 तो हो ही गया। तो ज़्यादा साल नहीं बचे अभी, कितने बचे हैं? हम सब ने 2021 देखा था,
2022 देखा था, 23 देखा था, अभी 24 शुरू हुआ है, 25 भी देखेंगे अगर रहे तो, 26 देखेंगे, 27 देखेंगे, 30 देखेंगे, 40 अर्थात शायद कुछ जन 40 नहीं देख पाएंगे, पता नहीं, 50, 60 कितना जिएंगे और अगर 20 की उम्र है 80 तक जिए तो 60 साल ज़्यादा 24 और शायद 2080 तक 85 तक। उसके बाद 2090 में शायद ही कोई रहेगा। जो सुन रहे हैं और समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नहीं समझ रहे वो रहेंगे शायद क्योंकि वो छोटे हैं। 2095 में कोई नहीं रहेगा, मंदिर रहेगा, राधा माधव रहेंगे। तो बस कम आयु ही बची है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यम अस्तंच यन्नसो तस्य ऋते क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। जैसे सनराइज सनसेट, लोग तो जाके फ़ोटो निकालते हैं, कवि लोग कविताएं करते हैं, लेकिन सनराइज और सनसेट में एक दिन चला गया जीवन से, मृत्यु पास में आ रहा है। जो भगवान से विमुख है और जो भगवान की उन्मुख है वो भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान के चरण कमलों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसलिए हम सबके लिए कुछ साधना बताई गई है जिसके द्वारा ये प्रैक्टिस से हम एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। वैधि भक्ति है और फिर रागानुगा भक्ति है और साधन भक्ति है और भाव भक्ति है और प्रेम भक्ति। तो हमारा लक्ष्य प्रेम भक्ति है। रोज सुबह हम बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं, प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन उसके पहले भाव भक्ति है जो करीबन शुद्धता का ही, जो सूर्यांश कहा है उसको, पहला सूर्य का अंश जैसे किरण आ गया, अब बस सूरज थोड़ी जल्दी आ जाएगा। और उसके पहले हमारे लिए जो है वो साधन भक्ति, उसमें दो प्रकार है, वैधि और रागानुगा। तो वैधि में विधि है, विधि यानी डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध। तो सभी प्रकार कुछ चीज़ें करनी है, जैसे सत्संग हमें बता दे ABCD, सत्संग करना है, प्रभुपाद की किताब पढ़ना है, जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डाइट के रूप में कृष्ण प्रसाद ही लेना है जो भगवान को अर्पित, शाकाहारी जिसमें प्याज लहसुन नहीं इत्यादि, तो वो लेना है। और निषेध के रूप में मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं। तो ऐसे चीज़ों को हम इसको विधि और निषेध कहते हैं। डूज यानी विधि, डोंट्स यानी निषेध। तो सभी इनका नियमों का एक ही उद्देश्य है कि भगवान का स्मरण करना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वविधि निषेधासुर एतयोरेव किंकर। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा विष्णु का, भगवान का, कृष्ण का स्मरण करना। विस्मर्तव्यम न जातुचित, उनको भूलना नहीं। एक तरीके से दोनों एक ही लगता है। हमेशा भगवान को याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, आप भूल जाएंगे। हमेशा भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन अगर निषेध में प्रवेश करेंगे आप, जो भी बताएं कि नहीं करना है वो करेंगे तो आप भगवान को भूल जाएंगे। हालांकि आप इस स्तर पे आए हैं कि हमेशा भगवान को स्मरण कर सकते हैं, लेकिन अगर निषेध में जाएंगे, मांसाहार करेंगे, नशा, जुआ, व्यभिचार, तो फिर समस्या। यहाँ तक कि हम देख सकते हैं जहाँ मोबाइल लैपटॉप के साथ भी अगर हम जब करते करते उसके साथ खेल रहे हैं तो हमारा जो चल रहा है, हाँ जब उसमें ध्यान नहीं रहेगा, हम इधर देखेंगे ना, हाँ बराबर तो लिखा ना, हाँ ठीक है, हाँ भेज दिया जो भी है, तो हम देखेंगे भगवान को भूल गए हम उसमें। इसलिए अच्छा है कि हम जब करते समय मोबाइल को लेफ्ट हैंड में या रखें ही नहीं, उसको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उसको थोड़ा दूर ही रखें। जितना दूर उतना अच्छा रहेगा, उतना भगवान का स्मरण अच्छा रहेगा। तो ये सभी का है सर्वविधि निषेधासुर, सभी विधियाँ हैं, निषेध है, इसका एक ही, ये सभी दासिया है, किसके, एक ही बॉस है। वो कौन है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण। सर्वविधि निषेधासुर एतयोर एव किंकर, ये सब दास हैं उस नियम के। तो हमारी जो भी प्रक्रिया हो रही है आध्यात्मिक साधन के रूप में, तो ये सब का मूल उद्देश्य एक ही है, भगवान का स्मरण करना, भगवान को कभी ना भूलना। तो हमें देखना चाहिए जब साधक के रूप में हम बहुत भूलते हैं भगवान को, या भगवत मन बहुत घूमता फिरता रहता है इधर उधर, सोते रहते हैं जप में, या फिर मन भटकता रहता है, या क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं। अचानक आज सब सो गए नीचे, क्या हो गया? हाँ जय ओम विष्णुपाद परम, हो गई क्या मंगल आरती? अच्छा हो गई 25 मिनट, हाँ ओके ठीक है, आया था तो हमें 4:30 को इधर हो गया, हाँ 4:55 हो गई, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से एब्सेंट माइंडेडली हम बहुत चलता रहता है हमारा जीवन, और इसी कारण ऐसे करोड़ों जन्म जा सकते हैं एब्सेंट माइंडेडली साधन करते करते। ये सब क्यों होता है? भगवान के भक्तों का अपराध कर कर।
भगवान के भक्तों की सेवा कर कर उनकी प्रसन्नता से हम रजोगुण और तमोगुण के ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित होते हैं और बहुत जल्दी शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर भक्तों का अपराध करेंगे तो रजोगुण और तमोगुण की मात्रा हमारे चेतना में बढ़ेगी। ये श्राप है एक तरीके से, और ये श्राप भी पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है, इतने सारे भक्त क्यों छोड़ के चले जाते हैं भक्ति मार्ग में। हजारों भक्त छोड़कर चले गए भक्ति मार्ग को, हजारों। 1984 में जब लीलामृत लिखा जा रहा था तो देखा गया है कि प्रभुपाद के शिष्यों में से बहुसंख्य तो है ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू लेना है कि ये भक्त ने ये सेवा की थी, पता है थोड़ा बहुत, तो उनके पास जाके मिला तो देखा वो तो हरिबोल, ना जब का नामो निशान नहीं, जब माला नहीं, उसको हाथ लगाना नहीं। तो ये सब समझ में आया कि बहुत भक्त छोड़ के चले गए, बहुत चले गए। इसलिए हमारे गौरांग प्रभु कहते हैं कि जैसे शुरू 1965 से लेकर अभी तक कितनी किताबें बांटी गई, कितनी छोटी, कितनी बड़ी, कितनी मीडियम, सबका रिकॉर्ड है। वैसा अगर भक्तों का रिकॉर्ड रखा जाए तो बड़ा शॉकिंग फिगर मिलेगा कि हजारों भक्त चले गए, हजारों पुस्तक वितरक खो गए हमारे। तो पुस्तकों को वितरण कर दिया और वो खुद ही वितरित हो गए, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण हमारे में पहले से है अंदर, और वो और बढ़ेगा जब भक्तों के अपराध करेंगे। ये समस्या आती है अनर्थ निवृत्ति तक। उसके पहले जो है हम जो 9 स्टेजेस में भक्ति है, जो हम देखते हैं कि साधु संग, शुरुआत में हमारा भक्तों से थोड़ा कहीं तो संपर्क हो जाता है, फिर थोड़ी प्रेरणा मिलती है, अरे मैं भी जब शुरू करता हूँ, एक माला शुरू कर देते हैं, फिर 2 3 करके 16 पे आ जाते हैं। 16 के आगे गाड़ी जाती नहीं जनरली बहुसंख्यों की, तो बस हो गया, क्योंकि 16 से ही दीक्षा हो जाती है, 16 से यात्रा मिल जाती है, 16 से मंदिर में ब्रह्मचारी बन सकते हैं, 16 से गृहस्थों का विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो इसके आगे क्यों जाना है फिर? लेकिन 17वीं माला बहुत भारी है, तो ये हमें नहीं परवड़ती, नहीं जमेगी ये, तो 16 तक आकर रुक जाते हैं। तो ठीक है, साधु संग हो गया, भजन भी शुरू हो गया, चल रहा है सब। लेकिन अभी अनर्थ निवृत्ति जो है, अभी यहाँ समझ में आता है किसकी भक्ति कितने जन्मों की है, यहाँ इस जन्म में वो कितना सिंसियर है, प्रामाणिक है। तो यहीं पे दंडीगुल हो जाती है सबकी। यही बड़ा क्या कहते हैं, जैसे टेस्टिंग टर्निंग पॉइंट है ये अनर्थ निवृत्ति। पहले तो हम देखेंगे फटाफट हो जाता है, भक्तों का संग जब भी हो गया तो बस जल्दी हम शुरू कर देते माला, फिर भजन क्रिया शुरू हो गई। और इसके बाद अभी अगला जो है, इसमें तो गाड़ी जा ही नहीं रही आगे, धक्का मार मार के हम जा रहे हैं, लेकिन समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के लिए बहुत समय लगता है। इसी में जो सत्वगुणी है भक्त, सत्वगुण के स्तर पे पहले से हैं पूर्व जन्मों से, या इस जन्म में भगवत भक्तों की कृपा से जो सत्वगुण में आ गया, वही व्यक्ति इस फेज को क्रॉस कर सकता है, फिर वो शुद्ध सत्वगुण में पहुंच जाएगा। लेकिन बहुसंख्य लोग इसमें ही मार खा जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, या फिर ढीले पड़ जाते हैं भक्ति में। तो यही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, अनर्थ निवृत्ति सबसे बड़ा फेज है। जैसे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो बहुत कष्ट होता है, अगर हमारा साइकिल है और उसके ऊपर कुछ लोड भी डाला है हमने, तो उसको चढ़ाते बहुत मुश्किल जाता है। तो ये है जैसे अनर्थ निवृत्ति। और ऊपर जो निष्ठा स्टेज है वो प्लेटो है, जो क्या कहते हैं उसको, समतल भूमि शायद ऐसा ये है, तो वो ठीक है। अब इतना चढ़ के आए इसे, ये तो एकदम आराम से। और बाद में जो है रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, वो तो नीचे जाने के समान है। वो तो कुछ भी करना नहीं, साइकिल पर आराम के बैठ के हैंडल पकड़ना है, बस उल्टा ब्रेक मारता रहना पड़ेगा, थोड़ा स्लो करते रहना पड़ेगा अपने आप को। इतना जबरदस्त स्पीड से भगवान के चरणों के प्रति आकर्षण और भक्ति होगी। बाकी भक्त तो देखते रह जाएंगे, अरे ये तो भाग रहे पूरा भगवान की तरह, हम तो पीछे रह गए। वो तो जबरदस्त स्टेज रहेगा, वो फास्ट रहता है। निष्ठा भी ज़्यादा समस्या नहीं, निष्ठा के बाद बाकी सब आसान है। ये अनर्थ निवृत्ति सबसे बड़ा फेज है, इसमें हजारों लाखों करोड़ों जन्म बिताने पड़ सकते हैं। तो यहाँ टेस्ट होता है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि भक्तों की सेवा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये कलयुग में 2 ही रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, धार्मिक कार्य करने हमें, या क्या कहते हैं धार्मिक तत्व है। एक तो है हमेशा भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा है वैष्णव सेवा, बस। तो वैष्णव की सेवा करना है। 3 प्रिंसिपल है हमारे, जो भी भगवत भक्ति के साधन भक्ति हमारी, इसमें 3 ही प्रिंसिपल है, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो
तो जहाँ कहीं नाम सुनाई दे या अपने से हम बोले तो रुचि ही होनी चाहिए। नाम यानी रुचि, वैष्णव यानी सेवा, जीव यानी दया। बस ये जिसको समझ में आ गया वो एकदम ब्लिसफुल रहेगा। लेकिन अगर हम दोष देखते रहेंगे वैष्णव में और नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहेंगे, हो सकता है रुचि नहीं है लेकिन उसको उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो तत्पर होना चाहिए उसके लिए। इतना भौतिक जीवन में तरक्की करने के लिए, ये IAS करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, काफ़ी सारे बड़े लोग लिखे हम भी करें इंजीनियरिंग, तो बहुत रगड़ते हैं हम अपने आप को, क्या कुछ नहीं करते, देर रात को सोते हैं, सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, कभी कभी खाना नहीं खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अपने घर में किसी का विवाह है तो उसको त्याग देते हैं। मुझे याद है जब मेरे भाई का विवाह हुआ था, जब मैं 11th स्टैंडर्ड पास कर चुका था अप्रैल में महीने में, तो 12th स्टैंडर्ड यानी जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें क्रैक करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने, तो उसके लिए वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की क्लासेस लगाए थे। तो उसी दरमियान अप्रैल में जो छुट्टियों में ही उसका विवाह था, तो बस मैं उसके विवाह के लिए सुबह निकला, विवाह है भाई का, बड़े भाई का, इसलिए गया, विवाह अटेंड किया और तुरंत दोपहर को 2:30 बजे ही बॉम्बे से निकला मैं और पुणे आके तुरंत वो वोकेशनल क्लासेस शाम के लिए ज्वाइन हो गया। इतना था बलिदान, उसके हल्दी में था ही नहीं मैं, बाकी किस फंक्शन अटेंड ही नहीं किया, बस मैरिज के लिए वो भी जाना ही पड़ेगा भाई का, वह गए, थोड़े फोटो निकाले, भाग गए वहाँ से। तो इतना बलिदान किया अपने 12th स्टैंडर्ड के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर वकील बनने के लिए, IAS बनने के लिए, बड़े अच्छे कंपनी में जॉब मिलने के लिए, इतना रगड़ते हैं लोग। तो वही जो बुद्धिमान है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है कि नहीं ये भौतिक सुख में कुछ है नहीं, अभी मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो उस इधर कितना रगड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए, कुछ भी। जो ऐसे भक्त हैं बहुत क्या कहते हैं डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय है, उनको भगवान जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि उनका विश्वास भी बहुत गाढ़ा रहेगा। उड़िया में एक कहावत है शायद, विश्वास से पाई हरि तर्क बहुत दूर। तर्क करते बैठेंगे तो हरि बहुत दूर है, लेकिन विश्वास से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हरि प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उसके लिए ये दृढ़ निश्चय ऐसे जो श्रद्धावान भक्त हैं उनका संग करना है, उनके संग से हमें बहुत लाभ होगा। और बाकी भक्त नवसिखिया है एक प्रकार से, उनमें गलतियां हैं, उनमें दोष हैं, तो उसको सहन करना चाहिए। जैसे हमारे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, छोटे भाई वगैरह होते हैं, बहन होते हैं, तो उनमें बहुत कुछ गलतियां होती रहती हैं, फिसलते रहते हैं, हमने उनको प्रेम से लिया इधर तो उन्हें टट्टी कर दी, हमारे कपड़े खराब हो गए, तो हम माफ़ कर देते हैं, ठीक है चलो छोड़ो। तो वैसे भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना है, दया भाव रख सकते हैं, सेवा करना है और जीवों के प्रति दया रखना है। तो ऐसे अगर हम समझें तो बहुत अच्छा होगा। यो जिसको समझ में आ गया, और जो ट्रेनर्स ऐसे अपने जो ट्रेनी हैं उनके अंतर्गत उनको ये ट्रेनिंग देंगे कि भाई देखो ये बहुत वैष्णव का अपराध मत कर, अपने पाँव, अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहता है, मूर्ख ही होगा, पागल ही होगा, है ना। जब गलती से गिर की तो अलग बात है, किसी और ने मारे अलग बात है, लेकिन अपने ही हाथ से अपने पाँव पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा, एक मूर्ख ही मारेगा, एक पागल व्यक्ति मारेगा। तो ऐसे पागल मत बनो, भक्तों का अपराध मत करो। मैच्योरिटी होना चाहिए, परिपक्वता होना चाहिए, सब सीधा सुधर रहे, धीरे 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 ऊपर आ रहे, समय लगेगा, तुरंत नहीं होने वाला। करोड़ों जन्म लग सकते हैं, 3 जन्म लग सकते हैं, 1 जन्म भी लग सकता है, उसमें भी 40-50 साल तो आ गए, तो तुरंत कोई शुद्ध भक्त बनने वाला नहीं है, समय लगा। जो पूर्व जन्मों से बहुत भक्ति कर चुके हैं वो अलग बात है, तो वो बहुत जल्दी भी, कम उम्र में भी शायद वो शुद्ध भक्ति शुरू कर दिए होंगे, 30-40-50 साल की उम्र में शायद शुद्ध भक्ति उनकी शुरू भी हो गई, क्योंकि उनका थोड़ा सा ही बचा था, बहुत जन्म बिता चुके हैं वो, और उनका वो बहुत पहले से वो आकर्षण रहेगा भगवान के प्रति। भगवान कहते हैं वो भगवत गीता में कि पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ही अवशोऽपि सः, पूर्वाभ्यास हो चुका है उनका, पूर्व जन्मों में बहुत जन्म उन्होंने भगवत भक्ति की है, थोड़ा सा बचा है, तो अभी भगवान के प्रति ऐसे आकर्षित हो जाते हैं जैसे एक शुद्ध लोहा चुंबक हो बड़ा बड़ा, उसके पास में तो तुरंत उसको चिपक जाता है वो, ऐसे एकदम इररेजिस्टिबली, जैसे बिना किसी धक्का मारे तुरंत वो आकर्षित हो जाते हैं, जैसे खींचा चला जाता है उसकी तरफ। तो ऐसे भक्त रहेंगे, और ऐसे हैं इस्कॉन में कितने सारे भक्त प्रभुपाद ने ऐसे बनाए हैं। तो 2 तरीके से होता है, एक तो पूर्वाभ्यास, पूर्व जन्मों से जिनका भक्ति है, या फिर इस जन्म में भक्तों के संग के द्वारा, भक्तों की कृपा से एक मध्यम अधिकारी एक व्यक्ति के हृदय में भक्ति देवी का प्रवेश करा सकता है। मध्यम अधिकारी के पीछे पीछे चलती है भक्ति देवी,
न कनिष्ठ अधिकारी के पीछे न उत्तम अधिकारी के पीछे। उत्तम अधिकारी अति शुद्ध होते हैं, वो अपनी नम्रता में सोचते हैं कि संसार तो पूरा भक्तों से, शुद्ध भक्तों से भरा है, एक ही अभक्त है और वो है मैं खुद, तो इसलिए वो प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन वो शक्ति देते हैं मध्यम अधिकारियों को, जो प्रचारक है। तो वो प्रचारक है, जाता है और वो दयालु होता है, जीवों के प्रति दयालु होता है, तो उसकी इच्छा होती है कि हर कोई भक्त बने। तो विशेषकर जिसके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि गिर गई कि इस व्यक्ति को भगवत भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, भगवान को प्रार्थना करता है, तो भक्ति देवी बोलती ठीक है, इसने प्रार्थना की है, ये मध्यम अधिकारी, ये उत्तम अधिकारी का राइट हैंड जैसे है, तो तुरंत भक्ति देवी उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। फिर उसको उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार की प्रेरणा देगी कि भक्ति को स्वीकार कर पाए हो। तो ये मध्यम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी तो द्वेष से भरा रहता है, जितना वो कनिष्ठ है उतना अधिक द्वेष रहेगा। तो भक्तों में द्वेष होता है कनिष्ठ अधिकारियों में, इसलिए वो प्रचार के लिए फिट नहीं होते। उल्टे प्रचार में भी वो बाधा डाल सकते हैं अपने द्वेष के कारण। अरे उसके इतने बुक्स गए, मेरे काम उसकी साइकिल ही पंक्चर कर देता हूँ, या फिर उसकी चप्पल ही चोरी करता हूँ, क्योंकि उसका स्कोर मुझसे ज़्यादा कैसे, ये सहन नहीं हो सकता मुझे। तो वो अपना स्कोर ज़्यादा होने के लिए उसका स्कोर डाउन करेगा, कुछ भी कर सकता है वो। तो कभी कभी तो और भी ज़्यादा हो सकता है, हत्या भी कर सकता है वो। ऐसा गलतियाँ होती हैं कभी कभी, जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ ऐसे वो कर देगा वो। तो इसलिए तो वैष्णव के प्रति जो 6 अपराध है उसमें पहला बोला है हंति। हंति निंदंती वा द्वेष्टि वैष्णव नाभिनंदती। हंति, एक भक्तों को मार डालना, जान से मार डालना, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो गया। निंदंती, उनकी निंदा करना। हंति निंदंती वा द्वेष्टि, उनसे द्वेष करना, ये तीसरा है। नाभिनंदती, जब वैष्णव को मिलते हैं तो उनको थोड़ा स्माइल देके हरे कृष्णा न बोलना, अभिनंदन नहीं करना, ये भी है। उनके ऊपर क्रोधित होना। तो इसलिए ये सबसे बचना चाहिए, ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, अभी थोड़ा समय तो बहुत हो गया, लेकिन संक्षिप्त में जो मुझे बताया गया है कि किसके ऊपर चर्चा, तो उसमें से मॉर्निंग प्रोग्राम से लेके, तो हम सब सुबह जल्दी उठकर प्राय 4 बजे उठकर, प्रभुपाद ने कहा है कि 4:30 से ब्रह्म मुहूर्त से हमारा साधना शुरू होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी आध्यात्मिक समय, ब्रह्म हम ब्रह्म, आध्यात्मिक चीज़ों में अग्रसर होने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जैसे राक्षसों की शक्ति बढ़ती है शाम के समय जब तमोगुण बढ़ता है, तो वैसे ही जो सत्वगुणी है या शुद्ध सत्वगुणी है उनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। तो उसमें जल्दी उठकर कार्य करने होते हैं। तो ये सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का समय है, तो प्राय 4:30-5 बजे हम बोल सकते हैं। तो भगवान तो वास्तविक में उठते हैं 3:36 को रोज सुबह, कुंजों में राधा रानी के साथ रहते हो। ये किसी को पता नहीं होता, आपको भी पता नहीं, यशोदा माई को भी पता नहीं, नंद महाराज को पता नहीं, किसी को पता नहीं, ये अंदर की बात है। कुंजों के अंदर की बात है। तो वहाँ वो उड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी कथा है, अभी मैं पूरा तो नहीं बता सकता। मंगल आरती के पीछे का भूमिका बता रहा हूँ क्या है वो। तो जब वो उठाए जाते हैं सारिका और शुक के द्वारा, राधा रानी की सारिका करके क्या कहते तोता, मादा तोता, और कृष्ण के शुक करके, तो ये उठाते हैं कृष्ण को और राधा रानी को। बहुत अच्छी प्रार्थना गाते हैं कि अरे उठो राधे, कब तक सोती रहोगी, अभी जल्दी से सूरज ऊपर आ जाएगा और तुम्हारे परिवार वाले जान जाएंगे इत्यादि, तो भागो, बरसाना भागो, वहाँ पता नहीं किसी को तुम वहाँ नहीं हो करके। फिर वो कैसे थे, इन दोनों को उठाते हैं, तो ये दोनों बहुत मदमत्त रहते हैं। तो जब उठती है राधा रानी, तो भगवान कृष्ण का संग पाई है पूरी रात भर, तो अभी वो मदमत्त होकर ये संग को त्यागना नहीं चाहती, तो उसमें ही है वो, अभी बाहर आ रही है वो वहाँ से। जैसे चैतन्य महाप्रभु की भी 3 चेतनाएं रहती थी, अंदर वाली, बाहर वाली और बीच वाली। तो अभी जैसे बीच वाली चेतना में राधा रानी जब उठ रही होती है कृष्ण का संग प्राप्त कर कर, तो वो उठती है, तो वो मदमत्त होकर ऐसे जैसे मदमत्त व्यक्ति जैसे होते हैं। हम भी उठते हैं तो हम भी थोड़ा ऐसे और भी चलते हैं कि हमारा तमोगुण में रहता है। राधा रानी का शुद्ध सत्वगुण ये तो बहुत ही ऊपर है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, तो ये बहुत ही ऊंचे स्तर पे। तो जब ये करती हैं तो उनके आँखों से बताए गए, उनके दांतों से, दांत तो बहुत ही सफ़ेद हैं, तो मुँह मुस्कान होती है, मंद मुस्कान, तो ओठ खुल जाते हैं, और जो दांतों से जो प्रभा निकलती है उसके द्वारा जब वो ऐसे करती हैं तो कृष्ण को मंगल आरती हो जाती है। क्योंकि अंधेरा है, अंधकार है, तो उसमें उनके मुंह से निकला हुआ जो प्रकाश है दांतों से, उसके द्वारा कृष्ण का वो आरती करती है। तो ये मंगल आरती एक है। तो वो शास्त्रों में एक बताया है, एक श्लोक है ब्रह्मा वैवर्त पुराण में, तो उसके अंतर्गत बताया गया है कि ये करना होता है 4 2 3 7, जैसे हम जानते हैं। तो चरण कमलों को 4 बार
फिर उनके भगवान के नाभि कमल को 2 बार, मुख कमल को 3 बार और फिर पूरे शरीर को 7 बार। तो यही एक शास्त्रों में बताया गया है कि ये आरती होती है। लेकिन हम जैसे भगवान को उठाएं और स्वागत जैसे कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत बहुत कुछ अन्य चीज़ें भी हमारे पंचरात्र प्रदीप अन्य शास्त्रों में हमारे आचार्य जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी वगैरह इन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो उसके अंतर्गत हम जो सभी प्रकार के द्रव्य हैं, यानी पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो एलिमेंट्स हैं, ये भगवान को अर्पण करते हैं पुजारी जो होता है अंदर, उनके द्वारा। जैसे इसके द्वारा जो अगरबत्ती है, उसके द्वारा क्या अर्पण होता है? अर्थ, क्योंकि पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, जो पृथ्वी है उसमें एक पुण्य गंध है, बहुत ही सुगंध है। पहली बार जब वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु के बाद, हम देखते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है? वो पृथ्वी से। पृथ्वी में पुण्य गंध है, तो वो है। इसी कारण तो सभी प्रकार जो फूल आते हैं हम देखते हैं उसमें गंध होता है, अलग अलग प्रकार के गंध होते हैं, क्योंकि पृथ्वी से आता है वो, वहाँ से ही तो गंध प्राप्त होगा, नहीं तो फूलों में कहाँ से आएगा वो। तो वो हम भगवान को अर्पण करते हैं, यानी पुजारी अर्पण करते हैं। फिर जो बाद में घी लैंप है उसके द्वारा फायर अर्पण करते हैं। तो जो फायर है तो उसके द्वारा भगवान को, और यही जो पंच प्रदीप है इसके द्वारा भगवान की मूलतः आरती होती है, ये बताया गया है। मैं इसको श्लोक में अभी देख सकता हूँ। तो वो उसमें बताया गया है कि भगवान के चरण कमलों को 4 बार, फिर नाभि कमल को 2 बार इत्यादि। तो ये जो है इसके द्वारा फायर एलिमेंट होता है। तो इसलिए हम जब लेते हैं, फायर में होता है अग्नि यानी प्रकाश, और क्या कहते हैं उसको, हीट, ऊर्जा होती है उसमें। तो इसलिए हम जब लेते हैं उसको तो उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो उसका हीट आ गया, और उसको आंखों से भी देखते हैं, उसका प्रकाश देखते हैं, और ऐसे भी गले ऐसे आंखों को लगाकर ऐसे सर के ऊपर हम रखते हैं। हाँ, तो इधर ठंडी बहुत है तो भक्त सोचे कि क्या करूँ सर को तो थोड़ा सा लगा सकते हैं ऐसे, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद सुगंधी जल होता है, उसमें गुलाब जल होता है, वो गंगा जल होता है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालते हैं। तो उसके द्वारा भगवान को अर्घ्यम यानी वाटर अर्पण करें। ये कैसे है? जैसे स्प्रिंकलिंग है, जैसे पूर्व के समाज में होता था लोग डालते हैं। आजकल मैरिजेस में भी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक फ़ैन लगा देते हैं। कितने जनों ने देखे हैं? जैसे आप जाएंगे खट करके फ़ैन, हवा क्या होगा, लेकिन एक बड़ा फ़ैन रहता है उधर, उसमें से जो भी है गला गुलाब जल वगैरह ऐसे आपके ऊपर, बहुत ही इम्पर्सनल, कोई है ही नहीं उधर, वो फ़ैन ही है, उसका सप्लाई चला गया तो कुछ नहीं करेगा पहले वो लोग छिड़कते थे। तो ये भगवान का सुबह हम स्नान नहीं करा रहे हैं, जब भगवान उठते जो मैंने बताया कुंज में, तो उसके द्वारा मंगल आरती हो रही है, एक स्वागत हो रहा है, भगवान स्नान नहीं करते। तो जो कांच में, शंख में जो पानी जल अर्पण किया है उसके द्वारा हम भगवान को नहला नहीं रहे। कुछ लोगों को लगता है कि अभी नहलाया, अभी गीले हो गए भगवान, तो अभी बाद में वो कपड़ा लेकर, टॉवेल लेकर भगवान को पोंछ रहे हो, ये सब नहीं हो रहा है उधर, ये सब बाद में होता है। नंद भवन में भगवान जाकर सो जाते हैं, फिर 6 बजे ऑफिशियल वे में यशोदा माई उनको उठाती है, बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां रहते हैं, उठाने के बाद फिर उनका स्नान होता है, वो 6 बजे के बाद होता है। तो ये कुंजों में जो मंगल आरती होती है वो राधा रानी के द्वारा, उनके जो मैंने बताया पहले उसके अनुसार होता है। और फिर अर्घ्यम के बाद फिर वस्त्रम, तो जैसे हम देखते हैं कोई गई किसी का स्वागत होता है बड़े व्यक्तियों का, तो उनको ऐसे शॉल अर्पण किया जाता है, तो वैसे वो वस्त्रम भगवान को अर्पण किया जा रहा है। फिर उसके बाद पुष्पम, क्योंकि भगवान को पुष्प बहुत ही प्रिय है, तो वो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। फिर चामर, ये किसके लिए होता है? याक टेल फैन, वो ये जो है हिमालयन प्रदेश, उधर हम देखेंगे कि एक जानवर रहता है गाय जैसा, उसको याक कहते हैं, तो उसका जो पूंछ होता है उसके द्वारा बनाया गया ये एक पंखा होता है, याक टेल फैन। तो ये बड़ी लंबी कथा है। बद्री नारायण में बद्रीनाथ भगवान को ये बुद्ध लोग लेके जाना चाहते थे, लामान लोग, तो भगवान वहाँ से भाग जाते हैं, तो वो लोग उनका पीछा करते हैं बद्रीनाथ का, तो फिर वो भगवान जाके ये गाय जो है याक, उसका जो पूंछ है उसमें छुप जाते हैं भगवान, और फिर ये लोग आते हैं देखते हैं इधर उधर कहाँ गए, तो फिर वो चले जाते हैं। तो भगवान फिर आते हैं, प्रकट होते हैं, और वो गाय को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मुझे आश्रय दिया, तो मेरी पूजा में तुम्हारा इस्तेमाल होगा, तुम्हारी जो पूंछ का भाग है जहाँ मैंने आश्रय लिया था। तो तब से वो जो उसका जो, अब देखेंगे अगर उसके अंदर थोड़ा हड्डी भी रहता है, यानी वो गाय जो याक होती है, तो उनके पूंछ के द्वारा, आता मारते नहीं कभी उनको, उनकी मृत्यु के बाद उसमें से निकाल कर वो बनता है। तो वो किसके लिए होता है? नहीं, वो हवा से कुछ भी संबंध नहीं, उससे हवा नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ से आपको हिलाऊं, आपको हवा नहीं लगेगा,
आप देखेंगे खाली उसके ही वो जो फाइबर्स हिल रहे, आपको हवा नहीं लगेगा। वो जो मक्खियाँ आती हैं उनको हटाने के लिए होता है, तो ये पता होना चाहिए। और जो अंत में जो होता है मयूर पंख, वो जो है वो हवा के लिए, इसलिए उसको जो ठंडी के 4 महीने या 3-4 महीने होते हैं उसमें उनको नहीं। आप देखेंगे यहाँ पुजारी कभी भी वो महीने में, यहाँ पता नहीं कौन सा, जैसे दिसंबर जो ओडन षष्ठी होता है, ओडन षष्ठी में जगन्नाथपुरी में भगवान को ये डालते हैं थोड़ा गर्म कपड़े, क्योंकि अभी ठंडी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, तो तब से लेके वो बंद हो जाएगा करीबन। अभी भी यहाँ कर रहे हैं इस्तेमाल नहीं, क्योंकि अभी ठंडी बहुत है यहाँ, तो कुछ समय जहाँ जहाँ है थोड़ा गर्मी आ रहा है तो वहाँ करेंगे शायद, लेकिन ये 3-4 महीने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि उसके द्वारा हवा अर्पण की जाती है भगवान को, वायु। तो इस तरह से पृथ्वी आप वायु, और जो शंख है उसके द्वारा ध्वनि, ईथर शब्द खे, जो ध्वनि है वो खे में यानी ईथर में है, तो इसलिए वो शंख के द्वारा शुरुआत में और अंत में, तो इसके द्वारा वहाँ आरती होती है। और यहाँ हम गुरुवाष्टकम गाते हैं, ये श्रील प्रभुपाद की विशेषता है, जो गुरुवाष्टकम गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो हम अर्पण करते हैं। तो ये आरती होती है भगवान की, जैसे यहाँ राधा माधव ललिता विशाखा जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान और गौर निताई, तो ये मंगल आरती भगवान की होती है। लेकिन हम शुरुआत में प्रभुपाद के द्वारा या गुरु के द्वारा हम भगवान के पास जाते हैं, तो इसलिए शुरुआत में है। तो इसको गाते समय बहुत ज़्यादा बार नहीं गाते रहना चाहिए, हर लाइन को 2 बार 3 बार गाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वो जो लीड सिंगर है वो गाएगा, उसके पीछे जो फॉलोअर है वो गाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीबीसी का नियम है, जो जानते हैं जीबीसी नियम, उसके अनुसार जो ये मंगल आरती है इसमें आधे से ज़्यादा समय हरे कृष्ण महामंत्र चलना चाहिए। ये बहुत सारों को पता नहीं होता, तो क्या करते हैं, जब हम गुरुवाष्टकम बहुत खींचते जाएंगे, कोई संसार दावा नल लीड लोकात्राणियों कारण गहना गहना, तुम बाकियों ने गाया, फिर से अभी लीड सिंगर ने गाया, फिर बाकियों ने गाया, फिर से वो जब अभी वो आएंगे, तो ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें समय ज़्यादा चला गया। तो इसमें जितना ज़्यादा समय जाएगा उतना हरे कृष्ण महामंत्र कम होते जाएंगे, क्योंकि अंत में शंख बजेगा तो मंगल आरती बंद करनी होगी। तो एक बार ऐसे हुआ श्रीधाम मायापुर में, राधा माधव मंदिर में, जो भी शायद ब्रह्मचारी थे लीड सिंगर, तो उन्होंने सिंगिंग करते समय वो जो गीत एक है नरोत्तम दास ठाकुर का, वो गीत हम नहीं गाते हैं मंगल आरती में, लेकिन उन्होंने पूरा गीत गाया। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, फिर श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीत, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत। तो पूरा गीत गाते गाते उसमें 10 पंक्तियाँ है, तो उतना गाया और बाकियों ने उनके पीछे पीछे दौड़ाया, तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही कम हो गए। तो उस समय या बाद में परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज, क्योंकि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो वो तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में वो देखते हैं यूट्यूब पे वगैरह कि क्या हुआ आज, तो महाराज पूरा अटेंड करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, तो उन्होंने देखा कि इस भक्त ने पूरा गाया तो उसके कारण हरे कृष्ण महामंत्र कम हो गए। तो उन्होंने कॉमेंट दिया कि ये ब्रह्मचारी ने, आज लीड सिंगर ने बहुत पूरा गीत गाया, इसके कारण हरे कृष्ण महामंत्र कम हो गए, तो आगे से इसको दोहराना नहीं है, इसको नहीं दोहराना है, क्योंकि ये जीबीसी रूल है कम से कम आधे समय के लिए। तो प्राय 25 मिनट के लिए रहता है मंगल आरती, तो करीबन 12 मिनट के लिए समझिए गुरुवाष्टकम और नमामि विष्णुपदाय वगैरह हो गया। फिर जय श्री कृष्ण से चैतन्य, या उसके आगे जय श्री कृष्ण होने के बाद आगे जो हरे कृष्ण महामंत्र है देखना चाहिए कि आधे समय से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र चल रहे हैं, तो इसलिए देखना चाहिए। तो उसका भी अर्थ भी हम देख सकते हैं संक्षिप्त में, बहुत अच्छा है। अतः एक इसके विषय के ऊपर हम बहुत घंटे बोल सकते हैं, लेकिन अभी इतना सब कुछ बोलना है तो हम संक्षिप्त में देखेंगे। संसार दावा अनल लीढ़ लोका, अनल लीढ़ जो अग्नि की ज्वाला है, तो उस समय जैसे दावानल होता है, इधर दावा यानी जंगल, तो जंगल में जो अग्नि लगता है बाम्बू की फ्रिक्शन से वगैरह, तो उस तरह उसका जो अग्नि होता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, उसको जो फायर ब्रिगेड के है उसके द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, उसके लिए बादली चाहिए। तो हम संसार में इस समय हम जब जीते हैं तो अचानक कुछ तो हो जाता है फ्रिक्शन, किसी कारण से 2 व्यक्तियों में ऐसा कुछ तो अनबन हो जाती है, फिर उसमें बहुत झगड़ा हो जाता है, क्रोधित होकर एक दूसरे को डांटते हैं, हम पटखाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसे ही संसार में हम हैं। तो ये हम शुरुआत में ही सुबह 4:30 बजे जब पूरा समाज सोया हुआ है, संसार सोया है,
हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये संसार का स्वभाव ही है। हम तो सोए हैं इधर, हो सकता है कानपुर ठंडा है, लेकिन किधर और जगह पे कुछ और ही हो रहा है, खून खराबे हो रहे हैं, किधर युद्ध चल रहा है, किधर दो पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, कुछ भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं। संसार में कुछ ना कुछ हो ही रहा है हर समय। तो इस तरह से दावाग्नि जैसी होती है जंगल की अग्नि, उसी समान ये संसार है। तो इस संसार को तरने के लिए, उसको निकालने के लिए उधर से जो आग लगी है, उसके लिए सिर्फ बादल ही चाहिए। तो वो बादल का पानी कहाँ से आता है? समुंदर का पानी जब सूर्य प्रकाश से जब वो ये हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, इवेपोरेट हो जाता है, तो फिर उससे बादल बनते हैं। और फिर बादल जो हवा के झोंके से आते हैं, फिर हम जहाँ हैं वहाँ बादलों से वर्षा होती है और हमें पानी प्राप्त होता है जो शुद्ध होता है। और जो समुद्र का पानी है, अब समुद्र के बाजू में भी आपका बंगला है, सी फेस बंगलो, लेकिन फिर भी आपको पानी पी नहीं सकते उतना, एक बूंद भी नहीं पी सकते, क्योंकि वो खारा पानी है, सॉल्टी है, उससे कुछ नहीं कर सकते। उससे कपड़े धोएंगे तो कपड़े जल्दी पड़ जाएंगे, बर्तन धोएंगे तो उसमें स्केलिंग हो जाएगा, सब समस्या ही समस्या है। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण की कृपा प्रत्यक्ष रूप से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और हमारी उतनी है भी नहीं पात्रता, क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ। तो हम तो कहाँ, हम तो इतने आसक्त रहते हैं। तो ऐसे आसक्ति की स्थिति में गुरु एक होते हैं कि हमें कहते हैं कि कैसे इस आसक्ति को आप भगवान के प्रति धीरे धीरे आजमा सकते हैं, उनके प्रति लागू कर सकते हैं। तो इसलिए वो गुरु बादल के रूप में आते हैं, जहाँ हम हैं वहाँ आते हैं गुरु। कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे, हमें कृष्ण के पास जाना पड़ेगा मंदिर में या जहाँ भी है, लेकिन गुरु हम जहाँ हैं वहाँ आते हैं। तो इसलिए बहुत ही करुणा वाले हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, ये गुणार्णुवस्य नहीं है, गुणार्णवस्य है, अर्णव शब्द है, अर्ण यानी समुंदर, भगवान कृपा के समुंदर है, और उनसे ही ये कृपा प्राप्त कर ये बादल रूपी गुरु महाराज हम जहाँ हैं मेरे जीवन में आते हैं और मुझे ये कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे गुरु महाराज के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। तो अभी इसलिए हम देखते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये इस कविता का अंतिम पंक्ति है। तो इसमें ही 8 बार हो ही जाता है, कुछ भी करें आप 8 बार तो सबको गाना ही है। तो इसलिए इसको भी हम टाल सकते हैं, बाद में अंत में बार बार बोलने की जरूरत नहीं, एक तरीके से कि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जीबीसी का रूल है, मैंने बताया, देखना चाहिए आधे समय के लिए पूरे मंगलारती में, पहला शंख से अंतिम शंख तक आधे समय के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कम से कम होना चाहिए, उससे भी होना चाहिए ज़्यादा। तो इसमें आते हैं कि गुरु महाराज के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। दूसरे में कहते हैं महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यन मनसो रसेना रोमांच कंप श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभु का जो कीर्तन है, अभी इनकी तो आरती जो हमने बताई वो तो होती है, महाप्रभु की भी आरती होती है गौर निताय की, लेकिन महाप्रभु की सबसे बड़ी वंदना आरती गुणगान किससे होता है कि भगवान के सामने हाथ ऊपर कर जोर से चिल्लाए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान गौर निताय की आरती का सबसे बड़ा गुणगान का तरीका है। अतः पंचरात्र की विधि ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कीर्तन करना। जैसे भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं वो श्लोक 11वें स्कंद के 5वें श्लोक में, 5वें अध्याय के इसमें कहते हैं कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। यज्ञ कौन सा करना है? भगवान की संतुष्टि के लिए। यज्ञ का अर्थ ही होता है भगवान की संतुष्टि। तो कौन सा यज्ञ? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करना है। यजंती, इस तरह से जो भगवान की गुणगान करते हैं, यजंती ही सुमेधसः, वो सबसे बड़े बुद्धिमान लोग हैं संसार में। तो भगवान महाप्रभु का जो कीर्तन होता है, महाप्रभु कीर्तन नृत्य, उसमें गुरु महाराज खुद भी स्वयं भी नृत्य करेंगे और दूसरे भक्त भी नृत्य कर रहे हैं, उनको बहुत आनंद होता है। गीत जो गाए जा रहे हैं, वादित्र माध्यम मनसो रसेन, वादित्र जो है जो क्या कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, करताल है, मृदंग, ये बलराम जी के ही विस्तार है। कृष्ण जब प्रकट होते हैं हरिनाम के रूप में, तो उनको मदद करने के लिए, सहायता देने के लिए भगवान बलराम जी प्रकट होते हैं करताल और मृदंग के रूप में। तो इसलिए जब लीड सिंगर जब गा रहा है, तो उसका जो हरिनाम ध्वनि है वो उच्च स्वर में होना चाहिए, और उसके पीछे जो पीछे करताल मृदंग बजा रहे हैं उनको थोड़ा धीमे गति से बजाना चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है वो इतना जोर जोर से बजाते हैं, कभी कभी तो वाम्पर बजाएंगे, क्या क्या बजाएंगे, तो हरिनाम को दबा देते हैं। तो ये उनको तत्व पता नहीं है कि बलराम जी कभी कृष्ण को दबाते नहीं है,
कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि वो सेवक भगवान है। भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, और बलराम जी सेवक भगवान है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉडेड। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश में देखेंगे शब्द अकम्पनीमेंट, विद द म्यूजिकल अकम्पनीमेंट। अकम्पनिंग मीन्स जैसे कोई एक महान भक्त जाता है, उनको हम कंपनी देते हैं, उनका कोई सामान उठाएगा, सामने लोगों को थोड़ा सा बाजू में हटाने के लिए, तो उसको अकम्पनी करते हैं। ये हटाने वाला, सामान उठाने वाला वो प्रमुख व्यक्ति नहीं है, जो जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कृष्ण का हरिनाम सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें मदद दे रहे हैं बलराम जी करताल मृदंग के रूप में। तो वो थोड़ा सा आवाज़ उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हरिनाम का आवाज़ सबको सुनाई देना चाहिए। जो लीड सिंगर जो गा रहे हैं वो क्या गा रहे हैं ये सबको सुनाई देना चाहिए, नहीं तो फिर तत्व में बाधा हो गई, समस्या हो गई। और लॉन्ग रन में ये भी समस्या हो जाती है, जब हम जोर जोर से अगर करताल तो ठीक है, लेकिन वॉम्पर बजाएंगे जो बड़ा वाला होता है, तो और उसके बाजू में अगर कोई रहता है बहुत सालों के बाद, उसके कान में समस्या हो जाती है। ऐसे बहुत सारे वक्त हैं, परम पूज्य जयद्रथ स्वामी महाराज ने एक आर्टिकल लिखा है 1994 में कि कैसे उनके जो श्रवण क्षमता है वो कमी हो गई, क्योंकि जोर जोर से वहाँ पर की आवाज़ सुनकर। विशेषतः यहाँ तो ठीक है, थोड़ा आपका मंदिर तो खुला है, ऊपर आसमान दिख रहा है, यहाँ भी खुला है, लेकिन बहुत सारे मंदिर होते हैं वो 4 दीवारों से घिरे रहते हैं, तो अंदर ही अगर वो वहाँ पर बजाएंगे जोर जोर से, तो भक्त जो बाजू में है उनके कान में कुछ सालों के बाद समस्या हो सकती है। 2 प्रकार की समस्या होती है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा, आर्टिकल है, लेकिन कुछ एक जो समस्या होती है वो थोड़े समय के बाद ठीक हो जाती है। दूसरी समस्या होती है जो जीवन भर के लिए वो उसका कम हो गया श्रवण शक्ति, अभी उसको सुनाई कम देगा, तो इसलिए वो जोर से नहीं बजाना चाहिए, तो ध्यान देखना चाहिए। तो गुरु महाराज जो महाप्रभु का कीर्तन नृत्य होता है उसमें गीत में और वादित्र जब बजते हैं तो उसको बहुत ही आस्वादन करते हैं, इतना आस्वादन करते हैं कि रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो, उनके रोमांच, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कंप, शरीर कंपित हो जाता है। ये भगवान के प्रति प्रेम के लक्षण है। रोमांच कंप अश्रु तरंग, जैसे तरंग होते हैं नदी में, वैसे अश्रु का प्रवाह होता है उनकी आंखों से, भगवान के प्रति प्रेम। आनंदाश्रु भी होते हैं, दुखाश्रु भी होते हैं, तो आनंदाश्रु उनके आंखों से प्रकट हो जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। फिर तीसरा है डीटी वर्षे के बारे में, दूसरा है वो कीर्तन के बारे में। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, लीड सिंगर जब गा रहे हैं तो उनको पहला 2 लाइन तो बोल दिए उन्होंने, दूसरे 2 लाइन किधर और से निकाल लेते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अर्थ के ऊपर उनका फोकस नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा। जैसे महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यान मनसो रसेन किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब ये किंतु प्रभोर है, उन्होंने 7वें इधर का पंक्ति का अंतिम 2 लाइन यहाँ उन्होंने डाल दिए। क्यों? क्योंकि उनका मन थोड़ा सा, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या इसका अर्थ ही क्या है, पता नहीं है। अर्थ पता होना चाहिए, तब वो समझेगा कि महाप्रभु के कीर्तन नृत्य में जब इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो गुरु महाराज को बहुत आनंद होता है, और रोमांच कंप अश्रु तरंग ये होता है, न कि किंतु प्रभु वो तो वो बाद में बोल, उसको यहाँ कहाँ घसीट के ला रहे। तो ये पता होना चाहिए क्या अर्थ है। तो दूसरा जो है कीर्तन के बारे में, महाप्रभु के कीर्तन में कैसे गुरु महाराज है ना उनको आनंद होता है। तीसरा वाला डीटी वर्शिप के बारे में, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना। श्री विग्रह जो है भगवान की आराधना, उनकी जो पूजा होती है, नित्य नाना श्रृंगार, नित्य रूप से उनके नाना श्रृंगार, जैसे कि भगवान का भी सुबह का श्रृंगार है राजवेश जैसे, शाम को गोपवेश नाइट ड्रेस जैसा रहेगा, तो अलग अलग श्रृंगार करते हैं पुजारी लोग। तो ये गुरु महाराज को बहुत आनंद करते हैं, खुद ही करते हो। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन आदो, मंदिर मार्जन, इसमें भी आनंद आता है। और इतना ही नहीं, वो अपने भक्तों को भी लगाते हैं, अपने शिष्यों को भी इसमें लगाते हैं। युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतो अपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो युक्त यानी वो जोड़ देते हैं, उनको लगा देते हैं। निकुंज युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतो अपि, नियुंजतो अपि यानी जोड़ देते हैं, अपने शिष्यों को लगा देते हैं। कुछ भक्त गाते हैं न युंजतो अपि, अपने शिष्यों को कभी भी वो भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो प्रगति करेंगे ना, गुरु की प्रगति कैसे होगी। तो गुरु महाराज जानते हैं उसकी नहीं मेरी प्रगति होनी, ऐसा नहीं है। न कुंजतो अपि, नियुंजतो अपि, नॉट न युंजतो अपि, ऐसे नहीं, नियुंजतो अपि ये शब्द है। युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतो अपि, वो अपने शिष्यों को उसमें लगा देते हैं, क्योंकि उन कितना खुद
कितना करेंगे। जैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने एक बार उनको पूछा कि प्रभुपाद आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम आपके लिए बदले में क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद कहें ये सब जो सैकड़ों मंदिर देख रहे हो जो इस्कॉन के हैं, तो इसमें सब जगह पे मुझे ही भगवान का श्रृंगार करना है, मुझे ही झाड़ू पोछा लगाना है, मुझे ही भगवान को भोग अर्पण करना है, आरती करना है, तो ये मैं अकेला कैसे कर पाऊँगा। तो आप सब मुझे इसमें सहायता करो अलग अलग मंदिरों में। तो इसलिए गुरु महाराज कृपावश हम सबको लगाते हैं, शिष्यों को लगाते हैं, तो हमारा सौभाग्य है। तो युक्त से भक्ताम शनियुंजतो अपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। चौथा है ये भगवान को भोग प्रसाद जो है उसके बारे में। तो हर कोई एक एक विषय के ऊपर है, ये जो 8 स्टांजाज हैं। और 9वें स्टांजा, एक 9वां भी है इसका जो हम गाते नहीं। ऐसे बहुत सारे वैष्णव गीत हैं जो अष्टकम है, लेकिन उसमें 9 पंक्तियाँ हैं, 8 नहीं है। तो 9वें में क्या होता है कि ये जो 8 पंक्ति जो गाएंगे अष्टकम, उनको क्या लाभ होगा, ये वो जो कवि हैं भक्त वैष्णव कवि वो खुद ही बताते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने ये गीत लिखा है गुरुवाष्टक अष्टकम जो 9 पंक्तियों का है, तो 9वें पंक्तियों में कहते हैं वो कि इस गुरुवाष्टक को, जैसे मैं यहाँ लिख पढ़ता हूँ, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकट हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना भावित शिष्य परंपरा में एक महान गुरु है। वे कहते हैं कि सभी को निम्नलिखित 8 स्तोत्रों को का पाठ सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में ब्राह्म मुहूर्त के समय सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व अवश्य करना चाहिए। गुरु की महिमा का गुणगान करने वाली इस सुंदर प्रार्थना को जो प्रतिदिन करेगा, उसे अपना शरीर छोड़ने के बाद वृंदावन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। तो जीवन भर जो ये गुरुवाष्टकम गाएंगे रोज सुबह प्रातः समय और उच्च स्वर में, जिसे मंदिर में गाते हैं, गृहस्थों को ये अपने घर में करना चाहिए। अर्थात सुबह हो सकता है थोड़ा मुश्किल जाए, क्योंकि वो सुबह 4 बजे वो बिल्डिंग में गाएंगे, 4:30 बजे गृहस्थ भक्त, तो बाकी सब बिल्डिंग वाले आ जाएंगे उनके घर में मंगल आरती के लिए नहीं, उनको पीटने के लिए, कम से कम डांटने के लिए। तो उतना सुबह शायद वो नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्र बंगला है तो अलग बात है, लेकिन फ्लैट में वगैरह रह रहे हैं तो मुश्किल जाएगा। तो इसलिए उनको थोड़ा देर से कर सकते हो, 6:30-7 बजे वगैरह कर सकते हो, जब लोग उड़ गए हैं तो ऐतराज़ नहीं करेंगे उसके ऊपर, लेकिन करना चाहिए। इसके द्वारा हम भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि 12 साल के लिए जो ये गुरुवाष्टक गाएगा, जो भी भक्त लगातार 12 साल, वो जो भी कुछ बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, जो भी बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं कि सत्य ही बोलेगा, सत्य तो बोलेगा, लेकिन जो भी कुछ बोलेगा जो अभी नहीं दिख रहा, वो जब ऐसे ही बोलेगा कुछ क्षणों के बाद वो होगा ही होगा। प्रभुपाद स्वयं जब भारतीय विद्या भवन मुंबई में ग्रैंड रोड पे, वहाँ पे एक कार्यक्रम अटेंड करने पर जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो प्रभुपाद ने एक दिशा में देखा, बोले ये दक्षिण मुंबई का बहुत ही अच्छा विभाग है, यहाँ हमारा एक मंदिर होना चाहिए इस्कॉन का। तो प्रभुपाद ने जिस दिशा में देखा, आज उसी समय उसी जगह पे आज हमारा श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है। रीवो श्रील प्रभुपाद की। देखिए, तो प्रभुपाद खुद गुरुवाष्टकम बहुत ही प्रेम से गाते थे, गृहस्थ के दोनों से ही। जो प्रयागराज में वगैरह रहते थे, तो वहाँ का जो गौड़ीय मठ था, वहाँ एक ब्रह्मचारी थे उनके गुरु भाई के शिष्य, तो उनको प्रभुपाद का जो गुरुवाष्टकम गाना है बहुत ही अच्छा लगता था। तो कहते थे उन दिनों में, प्रभुपाद तो प्रभु थे, कि अभय प्रभु क्या आप गुरुवाष्टकम लीड करेंगे। तो उनको बहुत अच्छा लगता था और बाकी भक्तों को भी अच्छा लगता था। आज की तारीख में भी हमारे पास प्रभुपाद का इस्कॉन के दिनों में जो गुरुवाष्टकम किया है वो आज भी है। शायद प्रभुपाद तिरुभाव दिन को हम लगाते हैं, पता नहीं यहाँ लगाते कि नहीं लगाते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद कितना वाइब्रेंट है वो, शुद्ध भक्त भक्तिधार ठाकुर अपने गुरु महाराज को याद करते हुए, वो सब जानते हुए, क्योंकि प्रभुपाद का पूरा जीवन गुरु के प्रति समर्पित था। जो भी कुछ था वो कहें कि गुरु महाराज की कृपा से ही हुआ है, और सब कुछ उनके ही प्रसन्नता के लिए मैंने किया है, मेरा कुछ श्रेय नहीं है। प्रभुपाद हमेशा अपने गुरु को ही प्राधान्य देते थे और उनको ही सम्मान प्रदान करते थे। तो कहते कि चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, 4 प्रकार के जो अन्न हैं वो गुरु महाराज भगवान को अर्पण करते हैं। यानी जो खाए जाने वाले, चूसे जाने वाले, फिर पिए जाने वाले, और कौन सा बचा, चाटे जाने वाले। तो हम जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं ये 4 कैटेगरी में होते हैं। कुछ चाटना पड़ता है, कुछ पीना पड़ता है, जैसे शरबत इत्यादि पीते हैं, और चावल इत्यादि खाते हैं हम। तो उसी तरह से ये 4 प्रकार के चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद। अब ये प्रसाद शब्द है और ये पूरा कविता संस्कृत में है। अभी हमारा एक ऐसा हो जाता है कि हमारे कुछ कविताएं, बहुत सारी कविताएं बांग्ला में भी है, बंगाली भाषा में,
और बहुत सारे इस्कॉन में बांग्ला भक्त भी है, बंगाल के। अभी उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, और बांग्ला एक भाषा ऐसी है कि उसमें थोड़ा अलग तरीके से गाया जाता है ना। जैसे यमुना को वो जमुना कहेंगे, क्षत्रिय को वो क्षत्रिय कहेंगे, थोड़ा सा ये है। और उनका बहुत ओ हो जाता है, पाबो वगैरह। तो ऐसे अभी वो गाएंगे, और कुछ लोगों को पता नहीं वो भी गाएंगे। क्या कहते हैं वो? चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसादो। वो प्रसाद दो नहीं है, प्रसाद है। संस्कृत के नियमों के अनुसार है, क्योंकि इसके आगे शब्द क्या है? चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तांत, स आता है, स वो थोड़ा भारी रहता है, तो इसके लिए द रहेगा ये। अगर हल्का वाला है कोई शब्द, जैसे आप नरसिंह आरती में देखते हैं, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहो मो, क्यों? यतो यतो यामि ततो नृसिंह, यह आ गया ना, ये सॉफ्ट वाला होता है। तो य के पहले आ गया वो, तो इसलिए ओ हो जाएगा उसका। तो य इतो नरसिंहा परतो, अभी प है उधर, तो प भारी रहता है, इसलिए नृसिंह रहेगा। इतो नृसिंह परतो नृसिंहो, क्योंकि यह आने वाला आगे, यतो यतो यामि ततो नृसिंह, ओ आएगा उधर। फिर क्या? क्योंकि ब आ रहा आगे, बहिर नृसिंहो, हृदय जो ह है वो भी सॉफ्ट वाला होता है, तो इसलिए ओ आएगा। बहिर नृसिंहो हृदये नृसिंहो नरसिंह, अभी न आ गया, तो नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। तो आप देख सकते हैं उसको, अगर संस्कृत में देखेंगे ठीक तरीके से, तो कब ओ होता है, कब अ होता है। तो यहाँ प्रसाद है क्योंकि आगे स आ रहा है। चतुर्विध श्री भगवत, और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, क्योंकि ये आ रहा है ना आगे, यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि, तो ये आगे वो छोटा वाला है, सॉफ्ट है, तो इसलिए प्रसाद दो, उधर प्रसादो है, लेकिन काफी भक्त इधर ही प्रसादो कर देते हैं। चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो, प्रसादो नहीं, प्रसाद। ये संस्कृत के उच्च नियम है, सीख सकते हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, संस्कृतोच्चारणम, संस्कृत उच्चारणम, कैसे उच्चार करने हैं। तो उसमें कुछ जोक्स भी बताए, मैं आपको बता देता हूँ। गुरु पूजा में बता दें, जैसे वो गुरु पूजा में लीड सिंगर गा रहा है ना, एंड लाइन है ना, क्या है वो, हाँ प्रभु, क्या है लास्ट, हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छय, वो क्या शब्द है? पद छाया, छाया यानी शैडो, परछाई जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी छाया आ रही है यहाँ इसी कारण, तो ऐसे। तो हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया, छाया शब्द है, लेकिन वो क्या गा रहा है लीड सिंगर? हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छय, यानी 6 पैर वाले गुरु महाराज। पद चरण, छय, 6 गोस्वामी, तो बांग्ला शब्द है ना, तो छय, तो 6 पैर वाले गुरु, क्योंकि गुरु महाराज महान है ना, उनके थोड़े ना हमारे तरह 2 पाँव रहेंगे, 6 पाँव है भाई, हाँ 6 पर। तो उधर फोटो दिखाए कार्टून ऐसा, गुरु महाराज बैठे, 6 पाँव वाले गुरु महाराज है। तो 1 पाँव, 2 पाँव इसके ऊपर है शायद, एक जो फुट रेस्ट रहता है, और 2 पाँव का उन्होंने ऐसे एक के ऊपर एक डाला है, तो 2 पाँव फ्री है। तो अभी जो लीड सिंगर गा रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छय, और वो जो फूल अर्पण करने वाला है वो भी वो गाता है, हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छय, हे 6 पाँव वाले गुरु महाराज। और ये 6 पाँव वाले गुरु महाराज, 4 पाँव तो है, 2 पाँव के लिए कुछ एंगेजमेंट नहीं, तो 2 पाँव से उसको लात मार देते हैं, अरे मूर्ख। तो 6 पाँव वाला मैं हूँ ना, तो ये ले ले 2 पाँव तेरे लिए। बहुत ही कार्टून अच्छा दिखाया है उधर, किताब आप देख सकते हो उसमें। तो पता होना चाहिए क्या गा रहे हैं हम। तो ये हमारा अपराध युक्त भक्ति जब चलता है, तो इसमें रजोगुण तमोगुण का अधिक प्रभाव होने से हमें क्या गाना है, क्या चल रहा है इधर, कुछ भी पता नहीं। तो ये समस्या है। तो ये इससे बाहर आना है, अटेंटिव प्रैक्टिस होना है, ध्यान पूर्वक। जैसे हम कहते हैं ना 11वां अपराध, जैसे ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है, और ये सभी अपराधों की माँ है। ये अपराध जिससे होता है, जो ध्यान पूर्वक नहीं करता, असावध रहता है, तो उसके द्वारा बहुत कुछ गलतियां होती रहती है। उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है इधर, देह मोरे पद छय, हे 6 पाँव वाले गुरु, या उसके
छाया क्या है, क्षय क्या है, कुछ भी पता नहीं। सब गाते हैं, सब गाना होता है। जैसे हम शुरुआत के दिनों में गाए होंगे, मेरी बहुत सारी गलतियाँ होती थी पहले, मैं बताऊंगा धीरे धीरे जिस विषय पे आएंगे। जैसे गोविंदम हरि पुरुषम तम अहम भजामी, ये आदि पुरुष ज़्यादा कुछ सुना नहीं था, हरि भगवान का नाम है। जो पहली बार जब सुना, भाई बहुत अच्छा गीत है, गोविंदम हरि पुरुषम तम अहम भजामी। मैं हरि पुरुषम ही गाता था क्योंकि कॉलेज में था 1996 में, तो हॉस्टल में मुझे दिया था वो लेक्चर वगैरह, तो उसके एंड में ये था, तो मैं अच्छा लगता था गोविंदम। और यमुना माता जी गाएं थोड़ा फॉरेन एक्सेंट वगैरह, तो हमें समझा नहीं वो क्या है, तो गोविंदम हरि पुरुष, मैं हॉस्टल में गाता रहता था, तम अहम भजामी गोविंदम हरि पुरुषम। बाद में थोड़े दिनों के बाद पता चला रही हरि पुरुषम नहीं है, आदि पुरुषम है, पहले पुरुष आदि पुरुषम। और पहले जब हम तुलसी आरती गाते थे, जब लीड करते थे माइक के ऊपर बोलते थे, तो क्या कहते थे, शुरुआत क्या है, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासे नमो नमः भजे राधा कृष्ण सेवा पाबो यही अभिलाषी। भजे, अभी भजे है ही नहीं उधर, भजी नहीं है ना भजे है, क्योंकि क्या बोल रहे हो, राधा कृष्ण सेवा पाबो यही अभिलाषी, मेरी ये अभिलाषा है कि मैं राधा और कृष्ण की सेवा प्राप्त करूं। तो ये जो भजे नहीं, इधर क्या है ब्रैकेट में, व्रजे, व्रजे वृंदावन में। तो ये हमें कुछ पता नहीं था, तो मैं गाता था भजे राधा कृष्ण सेवा पाबो यही अभिलाषी, और मेरे पीछे गाने वाले सब भी भजे राधा क्योंकि मुझे भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं पता होगा किसी जनों को, राधे श्याम वगैरह को 2-3 सीनियर ड्यूटी होंगे, उनको पता होगा शायद, और सोच रहे हो कि ये मूर्ख लीड कर रहे हैं तुलसी आरती, और ये इसके पीछे अंधा यथांधे रूपनीय मानस, एक अंधा बाकी बहुत सारे अंधों को लेके सब गड्ढे में गिर जाते हैं। अर्थात ये तुलसी आरती गा रहे तो गड्ढे में नहीं जाएंगे, जाएंगे कहीं तो लेकिन गड्ढे में नहीं जाएंगे, जा रहे थोड़ा, लेकिन क्या है, गोलोक ही जा रहे हैं, लेकिन गड्ढे में से होके फिसल के फिर से उठ के जा तो रहे गोलोक की तरफ ही, क्योंकि गा तो रहे तुलसी आरती, लेकिन पता होना चाहिए क्या है शब्द और क्या है उच्चार पहले एक तरीके से। तो ठीक है, छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं हले कृष्ण प्रभु जी वो चलेगा, उसके दांत नहीं है तो हले कृष्ण ही बोलेगा वो, हरे नहीं बोल सकता वो, क्योंकि दांत नहीं है तो र नहीं आएगा शायद उसके मुंह से। लेकिन हम जब ऐसे बढ़ रहे हैं भक्ति में, अभी 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो क्या उच्चार है, क्या आचार्यों ने बताया, पता तो होना चाहिए। प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ने चाहिए आचार्यों की, तो और सब अर्थों के साथ साथ दिया हुआ है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, यहाँ तक कि भागवतम स्पीकर भी बोलेंगे कि क्या कहते हैं, क्या हो, श्री ओम नमो भगवते वासुदेव के बाद नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, तो उधर भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। तो बहुत सारे जनों को पता ही नहीं होता क्या है गाना है वगैरह, क्योंकि क्या है ना, प्रभुपाद की किताब नित्य रूप से नहीं पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे उच्चार बदल जाएंगे। यहाँ तक कि हरे कृष्ण महामंत्र का हम जो रोज 16 माला जप करते हैं उसमें भी उच्चार बदल सकता है। बहुत सारे भक्तों का गलती होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, 16 शब्द हैं क्या उसमें? तो कितने जन हम में से रोज 27,648 हरिनाम अपने मुख से स्पष्ट रूप से निकालते हैं, हरे कृष्ण राम, और एक महामंत्र में 16 शब्द है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, से 16 हो गए। 16 गुना 108 और गुना 16, क्योंकि 16 माला करते हैं, तो 27,648 हरिनाम क्या हमारे मुख से स्पष्ट रूप से निकलते हैं। ओके, निकल गए तो यानी आपने तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अभी दूसरा बड़ा समस्या है रजोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करना, उसके लिए आपको श्रवण करना होगा, जो मुंह से स्पष्ट निकालना है उसको श्रवण करना, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि रजोगुण के कारण जो मुंह से निकले हरिनाम है वो किधर और जाते हैं और आपका मन और भटक जाता है। तो यह क्योंकि हमारे अपराध होते हैं भक्तों के प्रति, रजोगुण तमोगुण वैसा ही रहता है और अपराध के कारण बढ़ जाता है, फिर समस्या होगी। बहुत सालों के बाद भक्तों के उच्चार बदल जाएंगे, इसलिए बचना चाहिए उससे। तो चौथे में कहते हैं चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, भगवान को 4 प्रकार की प्रसाद
यानी भोजन खिलाते हैं गुरु महाराज। स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त संघान। और फिर जब श्री गुरुदेव देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए, कृत्वैव तृप्तिम भजतः सदैव, तो वो भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में वंदना करता हूँ। 5वें में भगवान के कथा, नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का वर्णन है। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। तो इसमें कहते हैं श्री राधिका और कृष्ण माधव के जो नाम, रूप, गुण, लीला, उसको उल्टे ढंग से बताए गए। माधुर्य लीला गुण रूप नामना, लेकिन उसका हमारा जो साक्षात्कार होगा, नाम ही भगवान से अभिन्न, ये पहला साक्षात्कार होगा। फिर भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा, फिर भगवान के गुण हमें अति प्रभावित करेंगे, और फिर भगवान की लीलाओं में प्रवेश अंत में होगा। तो ही बता रहे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को गुरु महाराज प्रतिक्षण आस्वादन करते हैं, हर क्षण। तो अभी जिसने हमने पहले 2 लाइन गाए हैं, तो दूसरा लाइन आना चाहिए। जैसे कभी कभी वो जो श्री विग्रह आराधन, उधर भी जैसे राधा है, तो कुछ लोग फिर उधर ही बोलते हैं आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्य, तो वो गड़बड़ हो गया। 5वें की लाइन को तीसरे में डाल दिया, या फिर यहाँ फिर उल्टा हो सकता है। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि, वो उसने तीसरे का 5वें में डाल दिया। समझ रहे आप? क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, वो उस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है कि श्री राधिका माधव के रूप, नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि को गुरु महाराज प्रतिक्षण आस्वादन करते हैं। प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। निकुंज योनो रतिकेली सिद्धै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सो निकुंज यूनो, जो हम बता रहे थे शुरुआत में, भगवान निकुंज में अलग अलग कुंजों में लीलाएं रचते हैं। रति के लिए सिद्ध है, तो ये लीलाओं को रचने के लिए जो भी ज़रूरत है कुंजों को सुशोभित करने के लिए, तो गुरु महाराज बहुत ही एक्सपर्ट हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ भी कैसे गुरुओं के निर्देशन में साज श्रृंगार बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि भगवान की नित्य कुंज लीला यहाँ चलती है। तत्राति दक्षान अति वल्लभ से, अति दक्ष है भगवान, हमें गुरु महाराज एक्सपर्ट है एकदम, और भगवान के बहुत ही प्रिय है। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम्। साक्षात् हरित्वेन, तो उसको जोड़ देगा तो साक्षात हरित्वेन, तो जोड़ गया वो, तो साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरित्व है। गुरु महाराज भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व कहते हैं। जैसे जड़ जड़त्व, हरि हरित्व, वो हरि नहीं बनते, हरित्व, भगवान के गुण उनमें आ जाते हैं। तो साक्षात हरित्व ने समस्त शास्त्र उक्तस, ये उक्तस शब्द है, उक्ति, उच्चार, वचन, और वहाँ युक्तस है तीसरे में, युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि। कुछ लोग इधर भी यू कर देते हैं, युक्तस तथा, युक्तस नहीं है यहाँ, उक्तस, तो उच्चार, उक्तस तथा भाव्यत एव सद्भिः। ये शास्त्रों में पहले से ही उक्ति है कि साक्षात गुरु जो है भगवान के ही प्रतिनिधि है, भगवान के बहुत ही प्रिय है, साक्षात हरित्व है वो। भाव्यत एव सद्भिः, भाव्यत एव सद्भिः, जो सद्भिः है, संत महात्मा है पहले के, भाव्य जो हो चुके हैं पहले, उन्होंने भी यही बताया है कि गुरु कृष्ण की प्रतिनिधि है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वो भगवान को अति प्रिय है, भगवान नहीं है, वो भगवान के प्रिय दास है। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रि संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, इनकी कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। यस्य अप्रसादात्, जो जुड़ गया तो यस्या प्रसादात्, यस्या प्रसादात् छोड़, गलत अलग कर देंगे तो यस्य अप्रसादात्, यस्य अप्रसादात् न गति कुतो अपि,
इनकी अगर कृपा नहीं हो तो क्या गति होगी कुछ अंदाज नहीं, नरक चला जाएगा। अगर गुरु महाराज की कृपा नहीं है, उनके प्रति अपराध करेगा तो फिर भगवान की प्राप्ति तो कभी भी नहीं होगी। ध्यायंस्तुवं तस्य यशस्त्र संध्यम, उनका यश जो है मैं हर संध्या के समय गाऊं। 3 संध्या होती है, सुबह दोपहर शाम, तो इस समय में उनका गुणगान करूं। कम से कम 3 बार गुरु महाराज का स्मरण करना चाहिए। जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है तो जो गायत्री मंत्र करते हैं, इस्कॉन में 7 गायत्री मंत्र दिए जाते हैं, 10 बार हर किसी को उच्चारण करना होता है। उच्चारण यानी बोलना नहीं होता, अंदर मन में ही करना होता है। इसलिए सत्वगुण होना चाहिए ब्राह्मणों में, ये तो ऐसे फिर आंखें बंद करके मुंह भी नहीं हिलेगा और फिर किधर और ही चले जाएंगे। तो सत्वगुण होना चाहिए, क्योंकि कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र तो मुंह खुलता है, आवाज़ आता है कुछ तो, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो 3 बार उसमें गुरु के लिए भी 2 मंत्र हैं गायत्री मंत्र में, तो इसलिए गुरु महाराज का स्मरण स्वाभाविक रूप से वो ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को हो जाएगा जब वो 3 बार गायत्री जप करते हैं दिन में। बाकी भक्तों को प्रयास करना चाहिए, कम से कम सुबह के तो मॉर्निंग प्रोग्राम में हो ही जाएगा इसके द्वारा। लेकिन हो ही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम, कि हमारे मन में प्रभुपाद के चरण कमल प्रकट हो जाते हैं तब, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, हे गुरु महाराज आपके चरणों में मैं वंदना कर रहा हूँ, तो चरण आने चाहिए ना। जैसे मैं आपको बोलूँ अभी नरेंद्र मोदी, आपके मन में एक व्यक्ति आता है, कोई पेड़ आता है कि ज़मीन आती है, क्या आता है, व्यक्ति आता है। जवान व्यक्ति आता है कि बूढ़ा व्यक्ति आता है, दाढ़ी वाला कि बिना दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी कि काली दाढ़ी। देखिए जैसे ही मैंने बोला नरेंद्र मोदी, सबके मन में वही एक व्यक्ति आया है और कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर वैसे ही वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु महाराज मेरे और उनके चरण, और उनको मैं वंदना कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज के चरण मेरे मन में आते हैं क्या? नहीं आते। रजोगुण और तमोगुण के कारण नहीं आते और नहीं आएंगे। वो मुंह तो बोलेगा, लेकिन जैसे आपने सुना है ना, वो मादा चिड़िया थी मादा, तो उन्होंने बताया अपने छोटे बच्चों को, देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं, ठीक है ना। क्या सीखे? तो सीखे, क्या सीखे? तो नहीं सीखे। तो फिर से उन्होंने बताया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। अभी बताओ क्या सीखा? तो सब बच्चे बोले, छोटे छोटे चिड़िया, हाँ शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। हाँ ठीक है, अभी देखो, सावध रहो। तो चले गए वो माता पिता। फिर अभी ये बच्चे सब खेल रहे इधर उधर, पेड़ के नीचे आगे खेल रहे। ये शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। तो शिकारी आया थोड़ी देर समय के बाद, उसने सुना, अरे बोले ये तो बहुत ट्रेंड लोग हैं, गया काम से, आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग तो जानते हैं पहले से मेरी चाल सब। ठीक है, अभी क्या करो, और अभी कुछ है नहीं तो डाल देता हूँ। उसने डाल दिया। तो ये सब बोल रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं, सब बोल रहे हैं बहुत सारे, है ना। और इसने जाल बिछा दिया और वो जाके छुप गया। तो ये आए उधर उधर देखे, दाने बहुत सारे उसमें गए, और वो बोल रहे क्या, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। और वो दाने खाने लगे और फंस गए सब, है ना। और फिर वो शिकारी वाले तो पागल लोग हैं क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो उसने सब लिया वो और अपनी पीठ पे डाला, जा रहा है। और पीछे से ये क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा। कब आएगा? उठा आ चुका कब का दाना, जाल बिछाएगा तो कब का जाल बिछा चुका, दाना डालेगा वो भी हो गया, भूल से उसमें फंसना नहीं, तो फंस भी गया और लेके जा रहे हैं अभी, वो लेके जा रहा है शिकारी, मारे जाएंगे सब। तो ऐसा हमारा होता है, क्यों? क्योंकि हमारा सत्वगुण नहीं है, रजोगुण और तमोगुण का बहुत, तमोगुण के अंतर्गत सो जाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राम 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 राम, हरे 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 हरे। राम भक्त बन गया वो, कृष्ण भक्त था इस्कॉन का, अचानक वो राम भक्त बन गया किसी कारण से, तो जो भी कारण है तो ऐसा हो जाता है। और फिर नहीं तो फिर मन भटकता है, तो किसी जब करे हरे कृष्ण। कल शाम को मैंने बकेट में मेरा धोती कुर्ता डाला, माय गॉड, धोना ही भूल गया, सड़ जाएगा वो, क्या करूँ। जाओ, अभी तो माला शुरू की है, जाओ कपड़े धो के आऊँ कि 2 घंटे और लेट हो जाएगा, ऑलरेडी लेट हो चुका है। ठीक है, करता हूँ जवाब। फिर जब में कहाँ है मेरा मन, वो बाल्टी में ही है धो रहे कपड़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे बहुत धो चुका मैं बहुत भिगोया, बहुत धो चुका उसको और मेरा हृदय धुलना ही रह गया बाजू में। तो ऐसे हमारा साधकों का क्या कौन सा गति है पता नहीं, अधोगति। लेकिन जो भी है
हरि नाम तो निकल रहा है, इसका लाभ होगा, लेकिन ध्यानपूर्वक करना होगा, नहीं तो स्वर्गलोक की भी प्राप्ति होगी। कितने जन जाना चाहते हैं स्वर्गलोक? माता जी ने हाथ ऊपर उठा था, लेकिन वो फूल का ये कर रहे थे इसलिए उठाया था। वो नहीं जाना चाहते। तो सावध रहना चाहिए कि हमें स्वर्गलोक नहीं जाना है, भगवत धाम गोलोक वृंदावन जाना है, तो उसके लिए ये सबको पता होना चाहिए क्या करना है ठीक से। तो हमने गुरु वंदना ही देखी, नरसिंहावती तुलसी काल वगैरह देखेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है? समय तो बहुत हो गया। यस, वाष्टक होम हो रहा है, इसके बाद मतलब मैक्सिमम आधा हमें हरे कृष्ण होम करना चाहिए। तो ये थोड़ा इसमें बताया कि क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि भगवान की आरती हो रही है ना, भगवान ये है, भगवान का नाम हरि नाम तो वो है। आता जय श्री कृष्ण भी 3 बार है। और एक वो जो मैंने बताया था उसमें पूरा गीत नहीं गाना है। नरोत्तम दास ठाकुर का हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, ये गीत हम नहीं गाते कभी भी मंगल आरती में। जिनको पता नहीं है वो गाते हैं, कभी कभी 3-4 पंक्ति गाते हैं। वो क्या, श्री उप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 4 पंक्तियाँ गाते हैं। कुछ लोग पूरे के पूरे 10 गाते हैं, कुछ लोग 2 गाते हैं। तो ये नहीं गाना है। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, अपने गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे और वापस आए थे, निमाई पंडित भक्त बन गए एक तरीके से, वो तो भगवान ही है, लेकिन ऊपरी रूप से जब भक्त बने, तब जब उनके विद्यार्थी पूछते कि आप कहते हैं कि हर समय भक्ति करना चाहिए, तो भक्ति करते कैसे हैं, क्या करना होता है? तो महाप्रभु कहें कि मेरे पीछे दोहराओ, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो ये जो 2 पंक्तियां हैं महाप्रभु ने गाई हुई, उसको हम सुबह गाते हैं, क्योंकि महाप्रभुपाद ने ये तात्पर्य में लिखा है। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 17वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो जहाँ ये पंक्तियाँ आती हैं, आप बाद में सर्च करके देखिए, तो वहाँ प्रभु का तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो 2 लाइन्स हैं, पंक्तियाँ हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र के समान ही है। जैसे कि जय श्री कृष्ण चैतन्य भी एक महामंत्र है, प्रभुपाद लिखते हैं उसमें ना। तो 3 महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और तीसरा ये हरे नम कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो ये जो 2 पंक्तियां हैं, ये हमारे मंदिरों में गा सकते हैं भक्त। विशेषकर मायापुर चंद्रोदय मंदिर जो मायापुर में स्थित है, वहाँ इन पंक्तियों को गाना चाहिए। तो आप देखेंगे वहाँ बहुत बार गाते हैं, दिन में 2-3-4 बार गाएंगे, दोपहर भी गाएंगे, शाम को भी गाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य में है ये। आप पढ़ सकते हो उसको बाद में, देखिए आप बाद में। तो फिर प्रभुपाद ने ये जो लिखा है, तो उसके अनुसार वो 2 पंक्तियां हम सुबह गा सकते हैं, गाना नहीं तो जरूरत नहीं है। अब हरे कृष्ण महामंत्र गा सकते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य के बाद। तो यहाँ आरती हो रही है भगवान की। जो गुरु पूजा है वो गुरु की है, वो प्रभुपाद की है, वो हम कर रहे हैं। और वही जो पंचरात्रि की विधि के अनुसार जो हम कर रहे हैं, पूरा धूप दिया से प्रभुपाद की आरती, वही प्रभुपाद की भागवत विधि के अनुसार पूजा होगी, करते हैं हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़कर। क्योंकि प्रभुपाद कहें मैं कभी भी मरूंगा नहीं, मैं 2 ही स्थानों पे हमेशा उपस्थित रहूंगा, मेरे ग्रंथों में और मेरे प्रामाणिक अनुयायियों के हृदय में। तो प्रभुपाद के ग्रंथ रोज कम से कम 1 घंटा पढ़कर, अगर हो सकता है तो 2 घंटा जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद की भागवत विधि के अनुसार हम पूजा कर रहे हैं। जैसे कि रोज सुबह मंदिरों में श्रृंगार दर्शन के बाद प्रभुपाद की पंचरात्र की विधि के अनुसार पूजा करते हैं। ये पंचरात्र की क्यों? क्योंकि नारद मुनि भगवान बद्रीनाथ के पास गए थे 5 रात्रियों के लिए, और भगवान से भक्ति तत्व सुने थे, सीखे थे। तो वो 5 रात्रियों में जो भगवान ने जो बताया है, उसके अनुसार ये पंचरात्र की विधि है जो हम लागू करते हैं। दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा लिंग शरीर भी है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो उसके लिए कुछ विधियाँ ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ करते हैं मंगल आरती इत्यादि, स्नान करना, शुद्ध कपड़े पहनना, तिलक लगाना, ये सब पंचरात्रि के विधि के अनुसार होता है, तो ये भी करना है। तो 2 लाइन्स गाना कंपलसरी नहीं है, हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, तो लेकिन गा सकते हैं। लेकिन ये 2 लाइन ही गाने हैं और बाकी सब कुछ नहीं गाते रहना है, नहीं तो फिर आपके हरे कृष्ण महामंत्र कम हो जाएंगे। फिर जो जीबीसी के नियम हैं उसके अनुसार हम नहीं चल रहे फिर। अतः इतना भी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम सब कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, जीबीसीज हैं, प्रभुपाद ने कहा था भक्तिचारू स्वामी महाराज को और हम सबको भी कि हम कभी भी इसको न छोड़ के जाए और जीबीसी के नियमों को हम पालन करें। तो जीबीसी का ये नियम है जिसके अंतर्गत बताया गया कि मंगल आरती का जो पीरियड है
20 या 25 मिनट, उसमें आधे से ज़्यादा समय के लिए हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए। तो उसके लिए फिर बाकी चीज़ें आप डबल ट्रिपल गाते रहेंगे, फिर वो बाकी टाइम तो उतना ही है ना, जैसे ये डबल ट्रिपल गाया तो फिर वो उसका कम कम हो गया। तो इसलिए वो हर वक्त को जो लीड सिंगर है उनको देखना है, क्योंकि वो जो गाते हैं बाकी लोग रिपीट करते हैं। तो इसलिए और ध्यानपूर्वक गाना चाहिए भाई। अब 2 बार 3 भी बार गाएंगे, अगर जो असावध है हो सकता है 2 बार 3 बार भी असावधानी से ही गा रहे हो, लेकिन सावधानी से जो गा रहा है तो 1 बार गाया ध्यानपूर्वक, क्या उसका मीनिंग है उसके ऊपर मेडिटेट किया, गुरु महाराज को याद किया, कैसे गुरु महाराज में एक जो गुण है ये मैं देख चुका हूँ, देखता हूँ वगैरह वगैरह, और ऐसे गुरु महाराज के चरणों में वंदना करता हूँ और फिर आगे चले गए। तो गुरुअष्टक की 8 पंक्तियाँ हो गई, फिर नमो विष्णुपदाय नमस्ते सरस्वती, जय श्री कृष्ण चैतन्य 3 बार होना चाहिए। काफ़ी वक्त क्या करते हैं वो गुरुअष्टक में इतना डबल ट्रिपल गाते हैं और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य कभी कभी जो लीड सिंगर है 1 ही बार गाते हैं या कभी 2 ही बार गाते हैं, 3 बार गाते नहीं। 3 बार गाना चाहिए, क्योंकि गुरु गौर नित्य की भी आरती हो रही है, आरती उनकी हो रही है विग्रहों की। विग्रह कौन है? गौर निताय, राधा माधव और फिर जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान। तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, किसकी आरती होनी है। आरती भगवान की होती है और गुरु की पूजा वो दिन में होती है, लेकिन हम जब भगवान की भी उधर आरती हो रही है तो उसके लिए हम अनुमति लेते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं वो गुरु महाराज को 3 बार ऐसे अनुमति लेकर, वो उनकी आरती नहीं कर रहे, वो उनकी अनुमति ले रहे, फिर अनुमति लेकर नित्यानंद और फिर महाप्रभु से वो आरती शुरुआत होती है। तो उस तरह से अभी क्या हुआ, कुछ ब्राह्मण दीक्षित भक्त इधर भी आ गए, तो यहाँ अभी क्या करते हो, तुलसी आरती के पहले प्रभुपाद की ऐसी अनुमति लेते, वो ज़रूरत नहीं है। मैंने ये प्रश्न 2013 में हमारे डीटी मिनिस्ट्री के जो इंचार्ज हैं मिनिस्टर श्रीमान नरसिंह कवच प्रभु, उनको पूछा था कि जो तुलसी आरती होती है तो इसके लिए हर जो आइटम है उसमें क्या प्रभुपाद की अनुमति लेना ज़रूरी है? बोले नहीं, क्योंकि यहाँ तुलसी महारानी कोई महान भगवान नहीं है, वो भगवान की शुद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध भक्त है। तो एक शुद्ध भक्त की पूजा करने के लिए दूसरे शुद्ध भक्त का अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अंदर भगवान की पूजा हो रही है तो वहाँ अनुमति ज़रूरत है अपने गुरु महाराज की वगैरह आशीर्वाद है ना, तो वो लेकर वहाँ करना होता है, यहाँ बाहर ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि इसमें समस्या क्या हो जाती है, फिर अभी इसमें जो अनुमति लेते बैठे वो प्रभुपाद की जो ज़रूरत है ही नहीं, फिर वो यहाँ समय हो गया तो उसकी आरती चलती रहती है और यहाँ गाने वाले फिर डबल ट्रिपल लाइन गाते रहेंगे, फिर वो ओवरऑल सब मॉर्निंग प्रोग्राम खींचा जाता है। फिर जो रोज़ अटेंड करते हैं ब्रह्मचारी उनको थोड़ा ये हो जाता है, ये क्या है इतना लंबा खींच दिया वगैरह। जो कभी कभी गृहस्थ एक बार आते हो तो झूमते हैं गाओ डबल गाओ ट्रिपल गाओ। मैं तो एक बार आया हूँ, अगली साल में ही आने वाला हूँ हमें क्या ले, हमें पता भी नहीं क्या चल रहा है इधर। लेकिन ये अंदर की बात है, जो अंदर रहने वाले रोज़ अटेंड कर रहे हैं बोलते ये क्या है डबल ट्रिपल, कभी ये गाने वाला लंबा खींचता है, कभी वो पूजा करने वाला लंबा खींचता है। तो इसका सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए। अतः इसमें कुछ अपराध नहीं है, कुछ भक्तों को पता नहीं है, और जो बहुत ऊंचे भक्त होंगे उनका भाव जागृत हो गया है तो उनमें वो करते, तो उसमें भी हमें दोष नहीं देखना चाहिए किसी में। अगर आपका टीचर का रोल है, ट्रेनर का रोल है, तो आपको प्राइवेटली उनको बताना चाहिए भक्त प्रभु जी ऐसे करना होता है इत्यादि, या फिर ऐसा जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें बता सकते हैं। हाँ नहीं, आपका प्रश्न क्या इस कथा से संबंधित है जो यहाँ चल रही है? आप प्रश्न पूछिए। आप यहाँ के भक्तों का गाइडेंस लीजिए, अभी हमने पूरी चर्चा उसी के ऊपर की। ठीक है, मैं आपको बाद में पर्सनली मिलता हूँ। तो अन्य किसी का प्रश्न, क्योंकि कथा से संबंधित प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने पूरा डिस्कशन था उसमें हमने एक की पॉइंट अपने लेवल पे देखा कि वैष्णव अपराध नहीं करना है। एंड अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम था कि हम बेस में विजिट करे थे एंड बेस में रहे थे, सेवा था। तो वहाँ पर जो हमारे थोड़े से मेरे एक्सपीरियंस थे, हमें 7-8 महीना हुआ है, वो थोड़े से ज़्यादा साल हो गए हैं, वो वहाँ पर हैं। तो हमने ऐसा महसूस किया कि हम उनके प्रति अपराध कर दे रहे हैं। एंड मतलब क्योंकि हमको एक्चुअली बात नहीं करना आता, घर पे ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते हैं इस तरह से। एंड भले ही यहाँ टेम्पल में आपके द्वारा किसी का अपराध हो गया, हाँ, तो आप उनकी सेवा कीजिए, उनको यहाँ तक जाके दंडवत कर सकते हैं। दंडवत नहीं कहेंगे उसको, प्रणाम कहते हैं उसको। अष्टांग प्रणाम नहीं, अष्टांग प्रणाम सन्यासियों के लिए होता है, गुरुओं के लिए होता है। पंचांग प्रणाम करना होता है।
तो पंचांग प्रणाम करके उनसे कह सकते हैं कि और पंचांग प्रणाम भी थोड़ा जोर से बोलना चाहिए कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्योंकि पंचांग प्रणाम में कौन से 5 अंग है, कितने जनों को पता है? हाँ, कौन से 5 अंग हैं? बहुत सारे भक्त सोचते हैं कि 1 सर 2 हाथ 2 पाँव 5 हो गए। नहीं, ये 3 ही हुए। 1 सर 2 हाथ 2 हो गए, 2 पाँव 3, तो बचे कौन से 2? मन और वाचा। तो वाचा होना चाहिए जोर से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। काफ़ी बार हम मन में ही बोल दिया, ऐसा नहीं, क्यों? फिर आपने चतुरांग प्रणाम किया आपका मन नहीं है उधर, तो त्रियांग प्रणाम हो गया। अपने हाथ, कभी कोई लोग हाथ जोड़ते नहीं तो द्वियांग प्रणाम हो गया तो 2 तो है रहेंगे, पाँव रहेंगे और सर रहेगा। सर भी नहीं टच किया तो एकांग प्रणाम, वो भी एकांग प्रणाम। एकांग प्रणाम ये है, इसको एकांग प्रणाम कहते हैं। तो कभी अगर नहीं समझ सकता किसी को तो एकांग प्रणाम कर सकते हैं, नहीं तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और गुरुओं के लिए होगा ना पंचांग अष्टांग प्रणाम होता है, तो उनसे माफ़ी मांगिए और फिर उनकी कुछ सेवा कीजिए। वो जो प्रसन्न हो गया, आपका अपराध मिट गया, चिंता की बात नहीं। तो उस समय कर एंड प्रभु जी ये है कि जैसे मान लीजिए अपराध हो गया, कभी कभी जैसे वो बोल रहे होते हैं तो हमने महसूस किया कि हम जजमेंटल हो जाते हैं। ये सब नहीं करना है आपको, तो ये कैसे? क्योंकि भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है, भक्तों की महानता पता नहीं है, तो ये सब हम भक्तों के प्रति अपराध करते रहते हैं, उनके प्रति जजमेंट। आपको किसने बोला आपको जज है क्या? जज नहीं है हम लोग, तो जजमेंटल क्यों हो गए हम? क्योंकि मेंटल है ना अपने आप को जज बना दिया तो जजमेंटल हो गए वो। बाहर के समाज में आपको जज का पद भी नहीं है, वो सर्टिफिकेट मिला ही नहीं यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेंटल होने के कारण हम जज बन गए खुद के, तो जजमेंटल हो गए। जजमेंटल नहीं होना है, दास होना है। गोपी भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास, ये महाप्रभु ने आदेश दिया हमें। कहाँ बोला है कि बॉस 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 होना है? जजमेंटल, जज भी नहीं बनना है, मेंटल भी नहीं, जजमेंटल भी नहीं, कुछ नहीं, दास बनना है, सेवा करनी है। यस, और उनका एक प्रश्न। जब हम भक्ति में पूरी तरह से मग्न नहीं रहते हैं तो हमसे ये सब ऐसे दोष दिखना वगैरह हो जाता है। जो भक्ति में पूरी तरह से मग्न है, मस्त है एकदम, उनको ऐसे दोष में समय ही नहीं उनके पास। कहाँ समय है? कितना पूर्ण हरि नाम लेना है। ये जीवन में अगर हो सकता है, अगर मैं 100 करोड़ हरि नाम लूँ तो बहुत अच्छा हो जाए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो 4-5 साल में ही कर देते थे, हमें करना। हमारे साल में करीबन 1 करोड़ हो जाता है रोज़, 27,648 27,648। तो इसको अगर 27,000 है तो इसको अगर हम 365 दिन साल के, तो देखिए समझिए, अगर इसको हम 25,000 पकड़े और इसका 4 गुना कितना होता है? 1 लाख। तो 4 दिन में हम लखपति बनते हैं, 1 लाख हरिनाम हो गए। और ऐसे इसको 100 बार करेंगे तो 400 दिन, 400 दिन नहीं है लेकिन हम 27,000 कर रहे हैं, तो ओवरऑल 1 करोड़ हमारा 1 साल में ही हो जाता है। 4 दिनों में 1 लाख, 400 दिनों में 1 करोड़, एवरेज बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके देखिए। तो 1 करोड़ हो जाता है 1 साल में। तो अगर आप जिए अगले 40-50 साल तो आपके 50 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा कम अच्छा है कि 100 करोड़ करें। तो ये समय में डबल करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। और बहुत कुछ है, भक्तिसार ठाकुर ने कहा है जो 1 लाख से कम हरिनाम लेता है रोज़, वो पतित है। यानी 58 माला आती है, 57 माला और कुछ हरिनाम, तो यानी 58 पकड़ लीजिए। जो 58 माला से कम माला करते हैं रोज़ तो वो पतित है, ऐसे भक्तिसार ठाकुर कहते हैं। प्रभुपाद के वचन है, आप देख सकते हैं श्री उपदेशामृत में। लेकिन ठीक है, प्रभुपाद क्या लिखते हैं उधर, ठीक है, ऐसे हम जो पतित हैं, हमें महाप्रभु ही एक जो पतित पावन है वही एक आश्रय है। तो हम महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करके रोज़ 16 माला करके, प्रभुपाद ने कहा है कि अगर 50 साल आप रोज़ 16 माला जप करो और 4 नियमों को पालन करो, भक्तों की सेवा करो, तो आप भगवत धाम जाओगे। तो 50 साल जिएंगे क्या? पहले तो जिए तो करेंगे क्या थोड़ा, और जो करेंगे इतना साल, यानी वो ध्यानपूर्वक करना शुरू कर देंगे। हो सकता है उनके 25-30 साल ऐसे ही चले जाए बिना ध्यान के, ऐसे कर रहे जब चल रहे, फिर 25-30 साल के बाद आंखें खुलेंगी, क्या कर रहा हूँ मैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर क्या रहा हूँ? 16 तो निकल ही नहीं रहे हरि नाम।
खींचता जा रहा है इधर। तो फिर थोड़ा सा सत्वगुण में आ जाएंगे, फिर हो जाएगा। लेकिन 50 साल तक टिकते नहीं काफ़ी लोग, तो देखना है कि टिकना है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार आपका। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, प्रश्न था कि एक आध्यात्मिक साधक को, जो दीक्षित साधक है, उसको अपने गुरु महाराज को प्रत्यक्ष भगवान की कोटि से समझना चाहिए या प्रतिनिधि ही समझना चाहिए व्यक्ति? यहाँ स्पष्ट बताया ना कि वो भगवान के समान आदर देना है, लेकिन मन में ये नहीं सोचना कि ये भगवान ही है। भगवान के प्रतिनिधि हैं, और ये प्रतिनिधि और अधिक दयालु है। द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड और गुरु ऑफ द लॉर्ड मीन्स गुरु, आवर गुरु इज मोर मर्सीफुल दैन द लॉर्ड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कृपा से हमारे गुरु महाराज भगवान से भी अधिक दयालु है, भगवान की कृपा से। जैसे बच्चा पिता की कृपा से पिता से अधिक पढ़ता है, पिताजी से अधिक बड़ा उसका घर होता है, पिताजी से अधिक उसका बड़ा गाड़ी होता है, पिताजी से अधिक उसका कमाई होता है। किसकी कृपा से? पिताजी की कृपा से, क्योंकि पिताजी ने उसको बचपन से पाला पोसा सब कुछ दिया ना, तो उस तरह से। तो ऐसे गुरु को मन में, गुरु को बाहरी रूप से आदर उतना ही देना है जितना भगवान को देंगे। अधिक भी देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अर्थात भगवान को हम तो सर्वाधिक आदर देते हैं, तो भक्त देना है, लेकिन मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि गुरु महाराज भगवान से भी अधिक दयालु है, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं। धन्यवाद। और यस, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। सो प्रोजेक्ट अपने क्लास में ये भी देख रहे थे, हमारी नाम की ग्लोरीज के बारे में बताया प्रोजेक्ट ने, उसमें कैसे सावधानी होना चाहिए हमारा, और साथ में वैष्णव के साथ कैसा डीलिंग होना चाहिए, और गुरुवाष्टकों का भी चर्चा किया आपने। तो इसमें एक बहुत कॉमन पॉइंट दिख रहा था मुझे कि वो सत्वगुण हमें डेवलप करना चाहिए, उससे हम चीज़ों को अच्छे से उसका लाभ ले पाएंगे और अपराध से बच सकते हैं। तो इसके बारे में क्या बता सकते हैं? यहाँ आएगा वो श्रृंखला में श्लोक, तो 18वां जो श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जब नित्यम भागवत सेवा, हमेशा भागवत की सेवा करें। तो भागवत दो प्रकार के प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरा व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत यानी ये जो प्रभुपाद ने हमें भाषांतरित करके दिया है, और ये भागवत के अनुसार जो भक्त अपना जीवन जीता है उसको व्यक्ति भागवत कहते हैं। तो ऐसे भक्तों की हम सेवा करेंगे तो हमारे हृदय के जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति है, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगी। निवृत्ति यानी रिटायरमेंट, जैसे होता है ना, ये निवृत्त हो गए, सेवा निवृत्त, ये दिस पर्सन इज रिटायर्ड, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ये सेवा निवृत्त है, रिटायर्ड हो गए। तो वैसे अनर्थ हमारे हृदय से चले जाएंगे, सब अनर्थ निवृत्ति चले गए, सब हृदय शुद्ध हो जाएगा, निष्ठा के स्तर पे आ जाएंगे हम। तो वो कब होगा? जब हम ग्रंथ भागवत को रोज़ पढ़ेंगे, कम से कम 1-2 घंटा रोज़ पढ़ना है, और सुबह की भागवत कक्षा भी अटेंड करनी है, मंदिर में हो, अपने घर में जो गृहस्थ हैं उनको अपने घर में भागवत करना चाहिए, पति पत्नी को दोनों को पढ़ना चाहिए। प्रवचन नहीं भी दे पाए तो कम से कम दोनों पढ़ सकते हैं, पति पढ़ेगा 1-2 पैराग्राफ, पत्नी पढ़ेगी 1-2 पैराग्राफ, एक पति पढ़ेंगे एक श्लोक का ट्रांसलेशन परपोर्ट, फिर पत्नी पढ़ेगी श्लोक का परपोर्ट, फिर पति पढ़ेंगे पत्नी पढ़ेंगे, करेंगे आप जो भी है 20 मिनट 25 मिनट रोज करना चाहिए। ऐसा भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। और जो व्यक्ति भागवत हैं उनके नियम प्रभुपाद ने तो इसमें तो बताइए, हम सबको आदेश तो दिए ही ग्रंथों में, कैसे करना है, कैसे भक्त का जीवन जीना है, उसके अनुसार चलेंगे तो हम जल्दी से निष्ठा के स्तर पे आ जाएंगे। और अगला श्लोक क्या कहता है 19वां, तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा तब कब वो पहले ही बताया 18 में कि जब हम नित्यम भागवत सेवा करेंगे, हमारा 24 घंटा ग्रंथ भागवत या व्यक्ति भागवत के अनुसार ही चलना चाहिए। तो जैसे मैं भागवत पढ़ रहा हूँ पहले सुबह समझिए 10 से 11 बजे, तो ग्रंथ भागवत 11 से 12 भी मेरे पास समय, मैंने फिर से कर तो ग्रंथ भागवत, फिर मैंने 2 घंटे के लिए किसी व्यक्ति भागवत के अनुसार सेवा की तो व्यक्ति भागवत, तो ग्रंथ भागवत व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत ग्रंथ भागवत, ग्रंथ भागवत व्यक्ति भागवत, व्यक्ति भागवत ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत व्यक्ति भागवत, व्यक्ति भागवत ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत, व्यक्ति भागवत ग्रंथ। 24 घंटा एक तो ग्रंथ भागवत के अनुसार चलना है या पढ़ना है, या फिर व्यक्ति भागवत के अनुसार चलना है। ये दोनों करते जाएंगे तो फिर तदा तब क्या होगा, रजस तमो भावा काम लोभादेश, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जिसका प्रतीक किसमें है, काम और लोभ, आदय एक्सेट्रा इत्यादि। क्यों इत्यादि? क्योंकि सब कुछ तो नहीं बता सकते अभी, तो काम रजोगुण का काम बताए, तदा रजस तमो
तो काम लोभ, रजोगुण का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक काम बताएं और तमोगुण का लोभ बताएं। अभी 6 के 6 नहीं बता सकते, 2 ही बताएं, बाकी 4 आदय करके बोल दिया। तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्च, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तब सब चले जाएंगे। चेत एतेर अनाविद्धम, चेतना शुद्ध हो जाएगी। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाएगा। प्रसिद्धति, प्रसन्न भी हो जाएगा, सत्वगुण में प्रसिद्धि। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, शोचति यानी तमोगुण, कांक्षति इच्छा, सोचती यानी रोना, ओ मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ये तमोगुणी व्यक्त है। और मुझे ये चाहिए, मैं ये करूँगा, मुझे ये प्राप्ति चाहिए, करना है, तो वो कांक्षति है। तो वो व्यक्ति कभी प्रसन्न आत्मा नहीं रह सकता। ब्रह्मभूत के स्तर पे आ गया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव कृष्ण दास, यही विश्वास, उस स्तर पे आ गया। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु। बाहरी लक्षण क्या है, वो सभी जीवात्माओं को समभाव से देखता है। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो भक्तों में भेदभाव देखता है और उनके साथ अच्छा बुरा व्यवहार करता है, लेकिन जो मध्यम अधिकारी होता है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है कि सभी तो भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान के ही अंश हैं। तो क्या ऊपर नीचा, कोई गरीब कभी कोई गरीब, कभी अमीर, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, उससे क्या लेना देना, वो तो शरीर की पहचान है। जैसे आप सब बैठे इधर, किसी ने सफ़ेद शॉल डाली है, किसी ने ब्राउन डाली है, किसी ने ग्रे डाली है, किसी ने सफ़ेद धोती कुर्ता पहना है, किसी ने सैफरन, किसी ने येलो, इससे क्या लेना देना, ये तो बाहर ही एक वस्त्र है। व्यक्ति महत्वपूर्ण है, न तो कपड़े। कपड़े तो बस किसी कारण से है, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो उसी तरह से आत्मा भगवान का अंश है, न तो उसका शरीर से कुछ लेना देना। समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परां, फिर उसके बाद उसकी शुद्ध भक्ति शुरू हो जाएगी। जब तक नहीं, तब तक वो मिश्र भक्ति में ही शोचति कांक्षति में अटका हुआ है। तो उसको पार करके जो सत्वगुण में आ गया, प्रसन्न आत्मा बन गया, वो आगे जाएगा। तो लेकिन उसके लिए ग्रंथ भागवत रोज पढ़ना और व्यक्ति भागवत, जो ग्रंथ भागवत के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उनके वचनों के अनुसार जीवन जीना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, और कोई? ठीक, शायद समय हो गए, काफ़ी समय में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो कल परसों और जब भी सत्र रहेंगे 3, तो उसमें हम बाकी भी अंग जो बचे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप आ सकते हैं, तो संभव है तो।